हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे हो? बेटा मैं बताता हूँ, मैं बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था सर? हमारा चल रहा था डिसोल्यूशन। क्या चल रहा था? डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। स्टार्टिंग में जब मैंने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी तो मैंने बताया था कि इसके ऊपर पार्टनरशिप, कंप्लीट पार्टनरशिप पे हमारे लगभग 30 लेक्चर लग जाएंगे। तो 30 लेक्चर में अगर मैं देखा जाए तो हमारी पार्टनरशिप कंप्लीट हो चुकी है। आज 31st लेक्चर है जिसमें हम क्या करने वाले, डिसोल्यूशन क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और आज हमारा पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट पार्टनरशिप मतलब डिसोल्यूशन क्वेश्चन हम आज ही क्लास में कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से पैड पे आ जाए। हाँ सर, पैड पे आ जाओ। पैड पर आगे बेटा, क्वेश्चन निकाल लेता हूं मैं। डिसोल्यूशन और क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा करवाना मैंने टिक कर रखा है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम लोग। चेक निकालें क्वेश्चन नंबर 5। जी सर, ऐसा क्या है क्वेश्चन 5 में? ये रहा। तो बेटा हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे। आज मैं आपको लिखने का समय भी कम दूंगा, साथ साथ लिखना है। क्वेश्चन क्या कहता है सर? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन को पढ़ो सर। क्वेश्चन कहता है ए एंड बी, क्या आपको अच्छे से दिख रहा है? ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1 बेटा। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 वर एज फॉलो। क्रेडिटर्स दे रखे बेटा, लोन दे रखा है ए का, रिजर्व दे रखा है, कैपिटल, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, प्रोविजन दे रखा है बेटा, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी एंड बीज लोन। फिर यहाँ पर दो लोन है सर। एक तो एज लोन है 12% पर एनम के हिसाब से, और यहाँ पर है बी लोन। बेटा बी का लोन एसेट साइड है, मतलब फर्म ने बी को लोन दे रखा है, दैट इज ये हमारी एसेट है। और ये लायबिलिटी साइड है, दैट इज ए ने फर्म को लोन दे रखा है। सर इनका क्या करना है? क्या ये रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएंगे? नहीं सर, ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाते, ये सेपरेटली इनका अकाउंट बनता है सर। उसके बाद कह रहा है पार्टनर डिसाइड टू डिसोल्व द फर्म ऑन द अबव डेट, मतलब अबव डेट बेटा 31 मार्च को वो डिसोल्व करें पार्टनरशिप फर्म को। एसेट्स एंड लायबिलिटी रियलाइज एज फॉलो, मतलब कह रखा है कि एसेट और रियलाइज क्या नाम, एसेट का रियलाइजेशन या फिर लायबिलिटीज की हमने पेमेंट इस तरह से कर रखी है, उनकी सेटलमेंट बता रखी है, किसकी? लायबिलिटीज की। कहता है प्लांट एंड मशीनरी वर टेकन ओवर बाय ए 60% ऑफ द बुक वैल्यू। कहता है भाई साहब एक ने ले ली कितनी सर? प्लांट एंड मशीनरी 60% पे, तो 60% कितनी हो जाएगी? प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है सर? प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 4 लाख, तो 4 लाख का 60%, तो सर उसने ले ली 2,40,000 रुपए में, 2,40,000 रुपए में। आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाय बी एट 120%, दैट इज 20% एक्स्ट्रा में ले ली बेटा, 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 120% बेटा 1,80,000। आगे चलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक एट 75% ऑफ द बुक वैल्यू एंड द बैलेंस इन कैश। क्या कह रखा है भाई? इसको जरूर, इसको ही पढ़ना। मेरे ख्याल से मैंने इसी के लिए मैंने ये करवा रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है सर, आराम से पढ़ते हैं। कहता है सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक एट 75%। क्या किया सर? जो भी स्टॉक थी वो 75% में किसको दे दी सर? इसका 75% निकालना, इनका 75% हो गया बेटा 2 लाख का, 75% हो गया 1.5 लाख। तो मतलब 1.5 लाख की स्टॉक किसने ले ली सर? 2 लाख की स्टॉक जिसका वैल्यूएशन किया वो लेके हम 1.5 लाख में ले रहे हैं। कौन कहे सर? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स ने क्या किया? 1.5 लाख से क्रेडिटर्स कम हो जाने चाहिए। 2,10,000 के थे बेटा, 1.5 लाख माइनस कर दो तो सर कितना? 60,000, तो 60,000 बच गए। इसने क्या रखा है? एंड द बैलेंस पेड इन कैश। तो बेटा ये कैसे पे कर देंगे सर? ये कैश के थ्रू। अगर आपको पता हो तो मैंने कहा क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं हुई? हाँ सर, 1.5 लाख के क्रेडिटर्स को कम कर दो, 1.5 लाख से क्या कर दो सर? हमारी एसेट्स की रियलाइजेशन हुई है, तो कॉन्ट्रा क्या एंट्री करेंगे सर? कॉन्ट्रा की एंट्री नहीं करते, दैट इज ये 1.5 लाख की तो हमें एंट्री करनी नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ 60,000 की एंट्री करनी है। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कॉन्ट्रा को हम नहीं करेंगे। रीजन भी दे रखा, कॉन्ट्रा में कुछ नहीं होता है, रियलाइजेशन ही डेबिट हो रहा है, रियलाइजेशन ही क्रेडिट हो रहा है, तो उसको कॉन्ट्रा को आप मत कीजिए। आगे क्या रखा है? डेटर रियलाइज 20% लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। कहता है भाई साहब हमने डेटर को कम 20% कम में रियलाइज किया, तो डेटर की वैल्यू कितनी है? 1,80,000, तो 1,80,000 का हमने 80% ही रियलाइज किया है, दैट इज 1,40,400, नहीं ओनली 1,40,000, पूरे 1,40,000। आया क्या रखा? एज लोन वाज पेड ऑफ विद 6 मंथ्स इंटरेस्ट। कहता है भाई साहब ए के लोन पे हमने 6 महीने का ब्याज दे दिया है, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12% पर एनम मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो बेटा यहाँ पर आया ब्याज 3,000 रुपए। तो 3,000 कहाँ चला जाएगा सर? रियलाइजेशन अकाउंट में भी चला जाएगा, और 3,000 रुपए से उसका लोन का अमाउंट ही बढ़ जाएगा। आया क्या रखा? रियलाइजेशन के खर्चे हैं बेटा 1,000 के। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या यू आर रिक्वायर्ड बेटा, आपको करना है, क्या क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट,
एज लोन अकाउंट, बीज लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। बेटा ये आपको खाते बनाने हैं। तो चलो देरी ना करते हुए हम बनाते हैं खाते। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं दिखाने वाला हूं, मैं अपनी बुक से निकाल रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी मैं इस क्वेश्चन को कर पाऊं। हमें आज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन निकाल लिया मेरे पास। ठीक है जी सर। तो चलो क्या हम स्टार्ट करें? जी सर स्टार्ट कीजिए। तो ये रहा बेटा, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले पूछ रखा है उसने ए रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी सर। थोड़ा सा साइड बना दो सर इसको ताकि हमें दिखता रहे। आई होप सो इतने बन जाना चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट। नहीं बनेगा तो हम इसको और थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और बेटा देर आफ्टर फिर अमाउंट आ जाएगा। तो हमने ये बना लिया है। इसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं? एसेट्स को डेबिट साइड डाल दो, सारी एसेट्स को डेबिट साइड डाल दो बेटा। क्या कौन कौन सी दे रखी है सर? कैश एट बैंक, सर ये इसका तो खाता ही अलग बनना है तो इसने, और वैसे पूछ रखा बैंक अकाउंट बनाना है तो सन्डी डेटर है सर, टू सन्डी डेटर एट ग्रोस वैल्यू बेटा कितने की? 1,80,000 रुपए की। और इसका प्रोविजन कितने पर जाएगा सर? इसका प्रोविजन भी किस पे सर? ग्रोस वैल्यू पर क्रेडिट साइड चला जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेटा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना है सर? ये है 10,000 रुपीज। कितना है सर? ये है 10,000 रुपीज। कितना है? 10,000 रुपीज। आगे आप जल्दी से लिखिए। आप लोग मुझसे आगे चलिए बेटा, आप लोग मुझसे आगे चलिए। आगे क्या कह रखा है? स्टॉक दे रखा है बेटा 2 लाख रुपए का, टू स्टॉक 2 लाख रुपए। आगे दे रखा है इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट कितने की बेटा? 1,50,000 रुपए। उसके बाद दे रखा है इन्वेस्टमेंट का टू प्लांट एंड मशीनरी, ये है बेटा 4 लाख रुपए की। और उसके बाद दे रखा है बीज लोन, ये यहां नहीं आएगा। उसका लायबिलिटी साइड दे रखा है बाय क्रेडिटर्स। जय जय श्री राधे। 2,10,000 रुपए का बेटा। कुछ नहीं करना बेटा, आइटम को उठाओ और रिलायजेशन अकाउंट में डाल दो। उसका जनरल रिजर्व यहां नहीं जाएगा, एज लोन यहां नहीं जाएगा, कैपिटल अकाउंट दे रखा बेटा वो भी यहां नहीं जाने वाला है। तो नीचे क्या कह रखा है? जो भी एडजस्टमेंट है मैं उसको अलग पेन से लिखता हूं। कहता है कि प्लांट एंड मशीनरी वर टेकन बाय द बी एट 60% ऑफ बुक वैल्यू। ठीक है, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट। ये कितना हुआ? मैंने कहा भाई प्लांट एंड मशीनरी थी 4 लाख रुपए की, उसने 60% पर ले लिया, 6 चौक 24 दैट इज 2,40,000। यस सर 2,40,000 ही आ रहा है। उसके बाद है बेटा इन्वेस्टमेंट किसने ले ली? बाय बी, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट लिया सर उसने 120% पर, तो 120% कितना हो जाए इन्वेस्टमेंट का सर? 1,50,000 का 120% दैट इज 20% कितना हो जाए? 1,50,000 का सर 30,000 रुपए दैट इज 1,80,000 रुपए। उसके बाद दे रखा है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स ने क्या क्या चीजें ली है सर? सन्ड्री क्रेडिटर्स ने क्या लिया? मैं एक बार यहाँ पे नोट भी लिखवा देता हूँ। नोट कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन दैट इज creditors taken by stock at rupees 1,50,000 is not posted। ठीक है, कॉन्ट्रा क्या क्या बेटा? ये अपने आप क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, ये नलीफाई हो जाता है, डेबिट क्रेडिट ही करना होगा। ठीक है जी सर। तो कितने की हो जाएगी सर? 1,50,000 कहां से निकाला बेटा? यह है 2 लाख का 75%। ठीक है, 2 लाख का 75% इतना ही आता है क्या? ठीक है जी सर। कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन क्या नहीं कहती? रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट नहीं किया जाती। कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन दैट इज क्रेडिटर्स टेकन बाय द स्टॉक कितना? नॉट पोस्टेड। ठीक है, ये हमने पोस्ट नहीं किया क्योंकि कॉन्ट्रा है, कॉन्ट्रा कैंसिल हो जाएंगी। ये चीजें मैंने आपको अलग से सेपरेटली करवा रखी है ड्यूरिंग द क्लास। तो उसके बाद क्या रखा है सर? बाकी बचा हुआ पेमेंट दिया है हमने टू बैंक, बैंक अकाउंट सर कितना? 60,000 रुपीज बेटा। 60,000 कहां से आया? 2,10,000 माइनस 1,50,000 बेटा। मैं सारी सारी चीजें लिखवा रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद क्या क्या कह रखा है सर? ये भी हो गया डेटर रियलाइज 20% लेस बाय बैंक, बाय बैंक, 20% लेस 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 बाय
बाय बैंक, ठीक है क्या, डेटर, डेटर रियलाइज। सर कितने के रियलाइज हुए बेटा, ये हैं डेटर हैं 1,80,000 रुपए के, और हमें 20% लेस रियलाइज हुआ है, दैट इज 80% रियलाइज हुआ है 1,40,000 के, ठीक है। चेक करें 1,40,000 ही है क्या, यस 1,40,000 ही आ रहा है। उसके बाद क्या क्या रखा है, उसके बाद क्या रखा है, ए के लोन पर हमने इंटरेस्ट पे किया है टू एज लोन अकाउंट, ठीक है सर। ये कितना जाएगा बेटा, ए का लोन जो था वो 50,000 रुपए का था, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 6/12 बेटा, चेक करना 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टी 6 डिवाइड बाय 12, तो बेटा 3,000 रुपये आ जाएगा। और उसके बाद क्या रखा, रियलाइजेशन एक्सपेंसिस टू बैंक, क्या हो जाएगा सर, रियलाइजेशन एक्सपेंसिस है सर ये 1,000 रुपये से, ठीक है जी सर। बात हो गई खत्म, क्या होगी, बात होगी सर खत्म। तो मुझे लग रहा है डेबिट साइड ज्यादा है, ठीक है, वैसे कैलकुलेट कर लेना, डेबिट साइड ही ज्यादा लग रही है। 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000, 1,80 प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 4 लाख प्लस 60,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000, बेटा ये आया 9,94,000, ठीक है। उसमें से माइनस कर देंगे 10,000, माइनस करेंगे बेटा 2,10,000, माइनस करेंगे 2,40,000, माइनस करेंगे 1,80,000, माइनस करेंगे 1,44,000, 1,44, बेटा 2,10,000 रुपये आया, 2,10,000 बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सर कौन कौन पार्टनर है बेटा, ए एंड बी है। ए में कितना चला जाएगा, बी में कितना सर, 3:2 में डिवाइड कर दो, डिवाइड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 1,40,000, और यहाँ पे आएगा बेटा 70,000, ठीक है जी सर। और यहाँ 9,94,000 रुपीज। तो चेक कर लेते हैं हमारा कितना आया है सर, 2,10,000 रुपये। तो हमारा रियलाइजेशन प्रॉफिट, रियलाइजेशन लॉस कितना है सर, रियलाइजेशन लॉस हमारा 2,10,000, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। आगे चलो, आगे चलो सर, आगे क्या पूछ रखा है बेटा, बी में क्या रखा है, एज लोन अकाउंट एंड बीज लोन अकाउंट बनाओ, तो बना देते हैं बेटा। बी में क्या रखा है, एज लोन अकाउंट बनाइए, बस इतनी सी जगह में हो जाएगा बेटा, काम बन जाएगा, बात बन जाएगी, बात बन जाए जब हमारी बात बन जाए, है जी सर। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, सर एज का लोन क्या था सर, लायबिलिटी थी, तो इसने हमें लोन दे रखा है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, कितने का है सर, ये है 50,000 रुपये, कितने का, 50,000 रुपये का। और बाय रियलाइजेशन अकाउंट, सर ये किस चीज का बेटा, इंटरेस्ट का पैसा, ये इंटरेस्ट का पैसा, ठीक है। अभी अभी कैलकुलेट किया था 3,000 रुपये, ठीक है। 50,000 का मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 6/12, ठीक है जी सर। तो इसको क्या करेंगे, हो जाएगा 53,000 रुपये, यह भी हो जाएगा 53,000 रुपये, तो सर इसकी पेमेंट हो जाएगी 53,000 रुपये की, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो सर इसकी पेमेंट हो जाएगी, पेमेंट ऑफ लोन, ठीक है जी सर। तो बी में बेटा इसके साथ साथ आपके बीज लोन भी था, बीज लोन अकाउंट भी था बेटा, जल्दी से बीज का लोन अकाउंट और बना दीजिए। वैसे इतना बड़ा मैंने वैसे ही बनाया है, छोटा सा बनेगा, छुटकू सा बनेगा ये, ठीक है, इतना ही बन जाएगा, इतने में बात बन जाएगी। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, सर ये क्या था सर, बी को लोन हमने दे रखा था, तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन, सर ये कितना था बेटा 20,000 रुपये। उसके भाई साहब इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं कह रखा, जो बी को हमने पैसा दे रखा है उसके इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो बेटा आप भी चौधरी मत बन जाना, या 20,000 लिखो। और कईयों के तो बेटा दिल की ख्वाहिशें कंप्लीट हो रही, बेटा दिल से गंदी गंदी बातें निकल रही होंगी आपकी, कहते सर जब पार्टनरशिप ड्यूड साइलेंट होती है, कुछ नहीं कह रखा, तो हम 6% देते हैं। बेटा वो 6% तब देते हैं जब पार्टनर से लोन ले रखा हो, ना कि पार्टनर को लोन दे रखा हो, ठीक है। पर आप 6% वाली बात आप ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि 31 मार्च की बैलेंस शीट आपको सारी चीजें इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर मेरे को ये इंटरेस्ट पे नहीं बता रखा होता ना कि 6% का इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करो, तो मैं इसको इग्नोर भी कर देता, क्यों, क्योंकि एज्यूम करता कि 31 तारीख को मैंने सारा डाटा दे रखा है, तो एज्यूम करता क्या इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा बात बता दी है। तो यहाँ पर मैं बेटा सिंपल सी बात है सर, 20,000 के बारे में कुछ नहीं कह रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई ब्याज वगैरह का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो यहाँ कहेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट मतलब सर 20,000 हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, 20,000 हमारे पास आ जाएंगी।
जय जय श्री राधे। जी सर, ये भी आप लोगों का हो गया और ये भी हमने बना लिया है। तो बी तो हो गया बेटा। सी में क्या करेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। सी कहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा। आप लोग मुझसे आगे चल रहे हैं, मेरी ये आशा है। ठीक है, तो ये आपकी आशा ही है, हम चल नहीं रहे हैं, ऐसी बात है? नहीं सर, हम बड़े अच्छे बच्चे हैं सर। वेरी गुड। जो बच्चे मुझसे आगे चल रहे हैं बहुत बढ़िया, और जो जो साथ साथ है वो भी बढ़िया बेटा। ठीक है, पार्टिकुलर्स एंड कौन कौन है बेटा यहाँ पर? ए एंड बी। पार्टिकुलर्स आज हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। ठीक है जी सर। सारी सारी चीजें आपको लग रहा है सर इजी तो है, क्या बड़ी बात है सर, इसमें क्या महाभारत रामायण है? क्या कहेंगे? बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। सर कितना कितना बैलेंस है बेटा? 4 लाख और 2.5 लाख। ठीक है जी सर, 4 लाख और 2.5 लाख हो गया। ठीक है, उसके बाद दे रखा बेटा जनरल रिजर्व। बाय जनरल रिजर्व बेटा 90,000 है बेटा। 90,000 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इनका रेशियो 2:1 बेटा। तो 60,000 30,000। ठीक है, रियलाइजेशन लॉस भी तो था, रियलाइजेशन लॉस भी तो था सर। रियलाइजेशन लॉस था 140 और 70, 140 और 70 बेटा। टू रियलाइजेशन लॉस। ठीक है, क्या किसी पार्टनर ने कुछ लिया था? ऊपर चेक करते हैं। जिससे किसी पार्टनर ने कुछ लिया था? यस सर, एक पार्टनर ने क्या लिया था सर? एक पार्टनर ने स्टॉक ले लिया था 2,40,000 रुपए का। तो ए ने लिया था 2,40,000 रुपए का स्टॉक। 2,40,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट दैट इज, उसने बेटा क्या लिया है सर? उसने स्टॉक ले लिया है। ठीक है, ऊपर डिटेल डाल रखी है। उसके बाद क्या किसी ने कुछ और लिया था? ए ने, हाँ सर, बी ने 80,000, 1,80,000 रुपए का क्या लिया था सर? उसने लिया था 1,80,000 रुपए का, यही लिखता हूँ 1,80,000। ठीक है, या फिर को अलग से लिखना चाहते हो? जी सर अलग से लिखना चाहते हो, लो भाई अलग से लिख दो। टू रियलाइजेशन, हालांकि मैं ऊपर वाले में ही लिख सकता था, आप अलग से भी आप ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, 1,80,000। ठीक है, और आप डालना चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि उसने स्टॉक लिया है। ठीक है, या आप नॉर्मली रियलाइजेशन डाल दो, बहुत है बेटा। तो उसके बाद और कुछ है सर? ए गया, बी गया सर, इस साइड से कुछ भी नहीं है, उस साइड से ए को लोन के इंटरेस्ट की पेमेंट की है सर, सारी चीजें हो गई हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं सर, हमने जनरल रिजर्व को भी डाल दिया है, क्या हमारा कुछ और प्रॉफिट या लॉस है? नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। तो जल्दी से इसको भी पैकअप कर देते हैं बेटा, बंद कर दे सकते हैं इस खाते को। तो यहाँ पर कितना है? 4,60,000 रुपए, 4,60,000 रुपए सर टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट दैट इज फाइनल पेमेंट बेटा। फाइनल पेमेंट आप ये लिखो या ना लिखो बेटा, आपको जरूरत भी नहीं है आपको ये फाइनल पेमेंट वर्ड लिखने की, आप टू बैंक अकाउंट ही लिख दो। ठीक है, तो 4,60,000 माइनस करेंगे 1,40,000 माइनस करेंगे 2,40,000, तो बेटा यहाँ आएगी 80,000 रुपए की, इसकी को पेमेंट कर दी हमने। और जो दूसरा वाला भाई कितने का था सर? 2,80,000 रुपए का, 2,80,000 रुपए। 2,80,000 में से माइनस कर देंगे बेटा हम 1,80,000, माइनस कर देंगे 70,000, दैट इज 30,000 रुपीज बेटा। ठीक है जी सर, 30,000 रुपये हो गया है। उसके बाद हमें क्या पूछ रखा है सर? हमसे पूछ रखा है डी बैंक अकाउंट, तो बेटा बनाते हैं डी बैंक अकाउंट। जल्दी से बैंक अकाउंट और बना देते हैं। सिंपल से सिंपल सिंपल अकाउंट है बेटा इसके अंदर। तो पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट बेटा। ठीक है जी सर, इसमें लिखते हैं टू बैलेंस ब्रोट डाउन बेटा। कितना था इसमें सर? कैश एट बैंक का 60,000 रुपये। कितने का था सर? 60,000 रुपये का था बेटा। जल्दी जल्दी अब देखो किससे क्या क्या पेमेंट हुई थी और कैसे कैसे पेमेंट आई थी। सर क्रेडिटर्स को पेमेंट करी थी सर इसने बाय रियलाइजेशन अकाउंट। सर किसको दिया था? क्रेडिटर्स को पेमेंट किया था। ठीक है सर, 60,000 रुपये का। और सर बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसिस बाय रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसिस। सर एक में लिख सकते हैं हाँ बेटा, आप रियलाइजेशन लिख के नीचे आप डिटेल लिख सकते हो, ये एक्सपेंसिस के लिए था, ये ऐसे था। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसिस थी 3,000 रुपये, 1,000 रुपये की। और बाय एज लोन अकाउंट, सर कितना था ए लोन बेटा? ए का लोन था 53,000 रुपये। और बेटा हमने बी से पैसे लिए थे टू बीज लोन अकाउंट,
एक सेकेंड। हाँ जी, तो बीज लोन अकाउंट कितना था सर? 20,000 रुपये। ठीक है, बी का लोन कितना था बताओ? 20,000 रुपये। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ था क्या सर? डेटर से पेमेंट आई थी टू रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज सर डेटर से रियलाइज हुआ था हमें 1,40,000 रुपये का। ठीक है, और ऊपर चेक कर लेते हैं जहां जहां बैंक आया बेटा, इनकी पेमेंट और करते हैं 80,000 और 30,000 रुपये बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। ये तो अपने आप टैली हो जाएगा जी सर। तो इसको 80,000 रुपये दे दिए हमने, उसको 30,000 रुपये दे दिए बेटा। उसके बाद इन दोनों की पेमेंट होगी। ठीक है, रिसीव होना था उसे रिसीव कर लिया सर, 60,000 हो गया। और ये लोन अकाउंट में चला गया सर, ये पेमेंट होगी 1,000 रुपये की पेमेंट होगी सर। और बैंक से 1,40,000 सब कुछ आ चुका है। तो चेक करो, बैंक बैलेंस टैली हो जाना चाहिए बेटा, ये ऑटोमेटिकली टैली हो जाना चाहिए। ठीक है, 60,000 प्लस 20,000 प्लस 1,40,000 बेटा, तो 2,24,000 ये आया। 60,000 प्लस 1,000 प्लस 53,000 प्लस 80,000 प्लस 30,000 बेटा, तो 2,24,000 ही आता है। ठीक है, तो चेक, लेट अस चेक 2,24,000, 80 और 30, 80 30 और 2,24,000। ठीक है, सब कुछ ओके है बेटा। एक बार मैं आपको जल्दी से पूरा पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, जल्दी से देख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जल्दी से देखो, ये रहा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, जिसका जो रहता है आप जल्दी से लिख लीजिए बेटा। उसके बाद हमने बेटा ये किया था पार्टनर्स लोन अकाउंट, जी सर। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एट लास्ट बैंक अकाउंट। ठीक है जी सर। अब कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, मैं देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 आ जाए हम। जी सर, क्वेश्चन नंबर 11 ढूंढते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ढूंढते हैं बेटा, ये रहा। अरे क्वेश्चन नंबर 11 2 पेज पे है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं तो बुक से करवा रहा हूँ जी सर, और आप लोगों को मैं ठीक है जी सर। क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा क्या है 11 में जो मैंने इसको बताया कि हम बच्चों को करवा रहे हैं। ठीक है जी सर। बेटा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट आपको दे रखी है सर। मिसिज ए इज लोन, सर वहां पे पार्टनर का लोन था, यहाँ पे पार्टनर की वाइफ का लोन है, तो क्या दिक्कत वाली बात है? पार्टनर की वाइफ तो बेटा क्या नाम है, आउटसाइड लायबिलिटी में आएगी, ये तो रियलाइजेशन अकाउंट में ही जाना चाहिए जी सर। मिसिज ए, मिसिज बी सर क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सर, ए की और बी की कैपिटल, कैश, बैंक, डेटर, प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, ट्रक, प्लांट एंड मशीनरी एंड ड्राइंग। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं सर। सर ये ड्राइंग का क्या हो बेटा, कैपिटल में से लेस हो जाएगी। ठीक है, इसकी जल्दी से फोटो ले लो बेटा आप। ठीक है, इसकी फोटो ले लीजिए जी सर, फोटो ले लिए हमने। तो आगे चलते हैं बेटा, जिसके पास बुक है बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, आगे क्या क्या रखा है सर? आगे क्या रखा है, हाफ, थोड़ा बड़ा करो, क्या रखा है, हाफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। बेटा टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना था मैं बताऊं आपको? जी सर, स्टॉक की वैल्यू थी बेटा आपकी, पूरी वैल्यू 40,000 रुपए थी। तो 40,000 में इसने क्या रखा है कि 20,000 रुपए की जो भी स्टॉक थी हमने कितने में सेल कर दी बेटा? हाफ ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% लेस, तो इसका 10% लेस करोगे दैट इज 2,000, दैट इज इसको 18,000 में आपने सेल कर दिया। आयकर का रिमेनिंग हाफ वाज टेकन ओवर बाय द बी, ओवर बाय ए, मिस्टर ए ने ले लिए बेटा 20% मोर देन इट्स बुक वैल्यू, दैट इज बाकी की जो 20,000 रुपए की थी वो उसने ले ली है 20% एक्सेस पे, दैट इज 20,000 और 20% एक्सेस 4,000 रुपए, दैट इज 24,000 रुपए में उसने ले लिए बेटा ए ने। जी सर आगे चलो। आई कह ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन अ लायबिलिटी अंडर एन एक्शन फॉर द डैमेजेस वाज सेटल्ड एट 12,000 अगेंस्ट 10,000 वाज इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स। क्या रखा है कि जब भी हमारा डिसोल्यूशन चल रहा था तो एक लायबिलिटी आई जिसकी हमने पेमेंट कितने की, 12,000 रुपए की, और उस 12,000 रुपए की जो पेमेंट की थी ना उसके रिलेशन में 10,000 आपके ऑलरेडी क्रेडिटर्स में ऐड है। मतलब क्या किया दिखाता हूं बेटा। इसने क्या रखा है, जो भी हमारे क्रेडिटर्स है ना, कहाँ गए सर ये क्रेडिटर्स के, तो बोला क्रेडिटर्स में दो हिस्से हैं, एक तो 20,000
और एक 10,000। सिंपल सी बात कह रखी है, बोला इन 10,000 वालों को हमने 12,000 की पेमेंट कर दी। ठीक है, क्या कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम कहाँ चले गए सर? ये आ गया हम। ठीक है, उसके बाद क्या रखा है, एसेट्स को रियलाइज किया गया, बता रखा है सर प्लांट एंड मशीनरी को इतने में, ट्रक को, गुडविल को। ठीक है, बैड डेट हो गए हमारे 5,000 रुपए के। ठीक है, तो टोटल डेटर कितने थे हमारे? डेटर थे बेटा 30,000 के, तो 5,000 के बैड डेट हो गए, तो 25,000 हमें रिसीव हो गए। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट बुक वैल्यू, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट को जो हमने बुक वैल्यू पर सेल कर दिया है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 10,000 रुपीज, दैट इज 5,000 की को 5,000 में हमने सेल कर दिया है। आई कह रखा ए प्रोमिस टू पे, ए ने कहा कसम का, भाई सब हम वादा देते हैं, वचन देते हैं, क्या कहते हैं, हम अपनी पत्नी साहिबा को लोन की पेमेंट दे देंगे, हम पत्नी साहिबा को हम लोन की हम पेमेंट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या करेंगे सर, पत्नी साहिबा का लोन तो क्या नाम है, ए को मिल जाएगा, लेकिन ए की कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने एक लायबिलिटी ले ली है फर्म की। एंड टुक अवे द हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट पर, जो 5,000 के ऊपर ले ली थी, 5,000 बचे, उसको उसने 10% डिस्काउंट, दैट इज 4500 में ले लिए बेटा। आया क्या रखा, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 1 month आफ्टर ऑन 1 month आफ्टर 31st March। अच्छा जी, बट वर पेड इमीडिएटली ऑन 31st March एट 12% पर एनम। क्या कह रहा है भाई, ध्यान सुनना। इन्हें कह रखा है ट्रेड जो भी ट्रेड क्रेडिटर्स हैं एंड ट्रेड पेबल हैं, वो कह रहे हैं वो जो ड्यू होंगे ना बेटा, ड्यू का मतलब उनकी पेमेंट कब आएगी? सिंपल सी बात है, आज मैं लाइबल नहीं हूं, 31 तारीख को मैं लाइबल नहीं हूं उनको पेमेंट करने के लिए। उनके और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई मैं आपको 1 महीने बाद पेमेंट करूंगा। 31 मार्च के 1 महीने बाद, दैट इज 30th ऑफ अप्रैल को मेरे को पेमेंट करनी थी, बट उसने कहा कि हम आज ही पेमेंट कर रहे हैं, पेड इमीडिएटली ऑन 31st मार्च। तो उसने हमें क्या दिया, क्या मिला सर? हमें डिस्काउंट मिल गया। कितने रुपए? क्योंकि आप एडवांस, अभी आपने क्या किया, अर्ली पेमेंट कर दी बेटा। जो पेमेंट आपको 1 महीने बाद देनी थी, आपने 1 महीने पहले दे दी, तो बेटा आपको डिस्काउंट मिला 12% पर एनम। तो बेटा हमारे क्रेडिटर्स कितने के थे सर? क्रेडिटर ये तो सेटल हो गए, हाँ सर 20,000 के बचे सर। 20,000 पे बेटा 12% पर एनम के हिसाब से 1 मंथ का निकालना सर। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, दैट इज 12/100 मल्टीप्लाई बाय सर 1/12। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12 बेटा, तो यहाँ आएगा 200 रुपये। बेटा हमने नेट पेमेंट कितनी की सर? 20,000 में से 200 रुपये गए, 20,000 माइनस 200 दैट इज 19,800 बेटा। इसी तरह से ट्रेड पेबल की बात कह रहे हैं कि ट्रेड पेबल को 10,000 1 महीने बाद पेमेंट करने थे, आज ही पे कर रहे हैं, तो 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कितना आएगा सर? 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12% डिवाइड बाई 12 सर, यहाँ पर आएगा बेटा 100 रुपये का। तो हम इसकी कितनी पेमेंट कर देंगे? 9,900 रुपये। बात समझ में आई? जी सर, बात समझ में आ गई। तो हमारा पेज कौन सा था? ये रहा सर हमारा। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट। ओ माय गॉड, क्या कहता है सर? नेसेसरी खाते बनाओ। तो नेसेसरी खाते कौन कौन से थे सर? वही 3 खाते, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, उसके बाद सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद सर कैश या बैंक अकाउंट। वेरी गुड, तो चलो हम बनाते हैं। सर फोटो लेने दो, लो बेटा फोटो ले लो, ठीक है, जल्दी से इसकी फोटो ले लीजिए। सर ले ली फोटो, तो चलो बेटा ले ली फोटो, तो क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ कहता हूं मैं सबसे पहले रेलिवेंट अकाउंट है, तो बेटा रेलिवेंट अकाउंट कौन कौन से? 3 अकाउंट बनाने। पहले सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बना दीजिए। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, देयर आफ्टर फिर अमाउंट बेटा। तो चीजें डाल दीजिए बेटा इसके अंदर। तो हमारा कहाँ गया सर? ये रहा। कैश नहीं आएगा, बैंक का बैलेंस नहीं आएगा, डेटर आएंगे बेटा। टू डेटर, फिर कितने के हैं डेटर बेटा? 30,000 रुपए के। और बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बेटा, ये भी दे रखे हमें 2,000 रुपए के, ठीक है। उसके बाद दे रखा बेटा इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट बेटा, इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर 10,000 रुपए की। उसके बाद दे रखा टू स्टॉक, टू स्टॉक 40,000 रुपए की। और ट्रक, टू ट्रक 75,000 रुपये। और टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा बेटा 80,000 रुपये, ठीक है। तो ये चीजें हमें दे रखी है। क्या सर? ये चीजें हमें दे रखी है। चलो आगे चले, चलो बेटा आगे चले। ड्राइंग आएगा नहीं, ड्राइंग तो कैपिटल में जाएगा बेटा।
और क्रेडिट साइड क्या क्या चीजें हैं, बाय एज लोन, मिसिस एज लोन, हाँ सर पत्नियों का लोन यहाँ आएगा, पार्टनर का लोन नहीं आता। 15,000 रुपये बाय मिसिस बीज लोन, 10,000 रुपीज। उसके बाद दे रखा है बेटा बाय क्रेडिटर्स, दैट इज ट्रेड क्रेडिटर्स है, ट्रेड का मतलब व्यापार के बेटा, बिजनेस के धंधे वाले क्रेडिटर्स, तो कितना 30,000 रुपये, नॉर्मल भी वैसे भी धंधे वाले ही होते हैं सर, ठीक है 30,000। बाय बिल्स पेबल, बिल्स पेबल दैट इज बेटा 10,000 रुपीज के हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बाय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमारी लायबिलिटी होती है बेटा, कितने रुपए की है यहाँ पे 5,000 रुपए की है सर। और सर और कुछ नहीं दे रखा है। ऊपर क्या क्या रखा है बेटा, एडजस्टमेंट में मैं चेंज कर लेता हूं पेन को और बताता है, जो ये बताता जाएगा मैं लिखता जाऊंगा। कहता है हाफ ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड 10% लेस एट द बुक वैल्यू, ठीक है, तो बेटा हमने स्टॉक को सेल कर दिया है, तो बाय बैंक, ठीक है सर, बाय बैंक किसको, सर स्टॉक को सेल किया है, हाफ स्टॉक को सेल करा है, तो बेटा हाफ कितनी सर 20,000 की स्टॉक को सेल किया है, कितने पर सर 10% लेस पर, दैट इज 90% रियलाइज हुआ बेटा, 10% लेस दैट इज 90% मिला है, तो 20,000 का 10% लेस करोगे बेटा 18,000 ही आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 18,000 रुपये। आय क्या रखा है, एंड द रिमेनिंग वर टेकन बाय ए, बाय एज कैपिटल अकाउंट, फिर उसने क्या किया है बेटा 20,000 की स्टॉक को 20% एक्स्ट्रा पे लिया, दैट इज 120% पे ले लिया उसने 24,000 रुपये, ठीक है, दैट इज 20% एक्स्ट्रा पर लिया है, दैट इज 20,000 का 20% एक्स्ट्रा कितना आ जाएगा सर 4,000 रुपये, 4,000 और 20,000 दैट इज 24,000 रुपये। उसके बाद क्या क्या रखा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिसोल्यूशन, सर एक लायबिलिटी की हमने पेमेंट की है, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है सर, क्या किया है हमने, सर एक लायबिलिटी की पेमेंट की है हमने, कितने रुपए की सर 12,000 रुपए की, दैट इज बेटा क्रेडिटर्स ही लिख दो यहाँ पर, ठीक है, दैट इज 10,000 के क्रेडिटर्स को हमने 12,000 रुपये पे किया है, क्योंकि सर क्या हो गया था, सर यहाँ पर लिख रखा है कि एक लायबिलिटी अंडर द एक्शन ऑफ द डैमेज, मतलब हमारे डैमेज में एक एक्शन ऑफ डैमेज में आगे, और जिसको 10,000 के जगह हमें 12,000 रुपये दैट इज 2,000 रुपये हमें एक्सेस पेमेंट करनी होगी बेटा, मतलब करनी पड़ी, हमने पे कर दिया है। उसका क्या रखा है, एसेट्स और रियलाइज, ठीक है, तो एसेट्स का रियलाइजेशन दे रखा है हमें, एसेट्स का रियलाइजेशन दे रखा है कि एसेट्स को हमने कैसे कैसे रियलाइज किया है, ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ, यहां मैं लिख लेता हूं एसेट्स का रियलाइजेशन बाय बैंक अकाउंट, सर कैसे कैसे रियलाइज हुआ है मैं बताता रहता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर हुआ है बेटा हमें प्लांट एंड मशीनरी से 1,00,000, ठीक है बेटा, ये हैश है, माइनस का सिंबल नहीं है कि तो माइनस है, तो ट्रक 1,20,000, 1,20,000 गुडविल, गुडविल सेल करिए बेटा 25,000। उसके बाद क्या रखा, बैड डेट हो गए 5,000 के, तो बेटा डेटर कितने में चले गए सर, डेटर 30,000 के थे, तो 25,000 में डेटर चले गए सर। उसके बाद क्या क्या रखा है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट और सोल्ड एट बुक वैल्यू, तो हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट और सोल्ड एट बुक वैल्यू, बेटा 10,000 की थी, तो 5,000 में हमने बेच दी बेटा, इनको टोटल कर लो, 1,00,000 प्लस 1,20,000, 25,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000 बेटा 2,75,000, 2,75,000, 2,75,000 बेटा, इसको 75 को ठीक लिख दो, 2,75,000। आगे चलते हैं बेटा, आय क्या रखा है, ए प्रोमिस, ए ने कह दिया क्या कि हम भाई अपनी श्रीमती का लोन हम देंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, मिसिस एज लोन टेकन, कितने रुपए का कितने का लोन था मिसिस ए का, बेटा ऊपर देखो सर 15,000 रुपए का था, ठीक है जी सर। उसके बाद एक बात और बोल रखी है इसने, क्या क्या रखा है, टू अवे द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट बेटा, टू एज कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट टेकन, सर कितने पे बेटा, जो हाफ थी वो कितने की थी सर 5,000 रुपए की थी, तो 5,000 को 10% डिस्काउंट पर लिया, दैट इज 90% पे ले लिया बेटा उसने, 9,45,000, ठीक है बेटा 5,000 का 10% निकालो 500 आएगा, 500 को लेस करोगे तो कितना आएगा 4500 आएगा, मैंने डायरेक्टली 90% कर दिया, ठीक है जी सर, स्मार्ट बेटा स्मार्ट, बी स्मार्ट। उसके बाद क्या क्या रखा है सर, उसके बाद कह रखा है कि वो ट्रेड क्रेडिटर्स एंड टू बैंक, सर टू बैंक किसको बेटा, ट्रेड क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल को, ठीक है, कितना पेमेंट करे हैं इसके लिए आप बेटा वर्किंग नोट नंबर 1 को देख लो,
वर्किंग नोट नंबर 1 को देख लो, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 को देख लो, ठीक है। तो सर वर्किंग नोट बेटा मैं सारे अकाउंट्स बनाने के बाद मैं वर्किंग नोट बनाने वाला हूँ, तो ठीक है, उसके नीचे मैं अकाउंट बनाऊंगा, तो मैं वर्किंग नोट को पहले ही साइड में बना रहा हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1 ये सबसे लास्ट में बनेगा, इसलिए मैं साइड में बना रहा हूँ। सबसे लास्ट में पहले क्या रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिर जो भी हमारा बैंक अकाउंट है उसके बाद हमारा वर्किंग नोट बनेगा। तो क्या कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स। बेटा क्रेडिटर्स को कितना जाएगा सर, क्रेडिटर्स का टोटल अमाउंट था 30,000 रुपये, 30,000 में से 10,000 की हमने पेमेंट कर दी है सर, तो यहाँ बचा 20,000 रुपये, ठीक है। तो क्रेडिटर्स अभी हमारी बुक में कितने 20,000 रुपये के, तो सर हमें डिस्काउंट कितना मिल गया सर, हमें डिस्काउंट मिला सर, हमें डिस्काउंट मिला 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 1/12, तो बेटा ये आ जाएगा 200 रुपये। तो नेट पेमेंट कितनी हुई सर, नेट पेमेंट हुई 20,000 माइनस 200 रुपये, दैट इज 19,800 रुपये, ठीक है। ये मैंने ऊपर भी सिखाया था आपको। तो बिल्स पेबल कितनी है सर, 10,000 है, तो इसको 10,000 पे हम निकालेंगे 12%, दैट इज 12/100 बेटा, 1/12, तो यहाँ आएगा 100 रुपीज। तो नेट पे कितना हुआ सर, नेट पे किया हमने 10,000 माइनस 100 रुपीज, दैट इज 9,900 रुपीज, ठीक है। जल्दी से आप इसको लिख लीजिए बेटा। जी सर, ये ना बनाए हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, इजी था, यहाँ पर कर सकते थे, वो आपकी मर्जी बेटा, ठीक है। मैंने फिर भी बताया कि कहाँ से कैसे आया है ये। तो यहाँ पर कितना ट्रेड क्रेडिटर्स सर 19,800, बट यू आर रिकमेंडेड कि आप एक एक कैलकुलेशन उसको दिखाओ, एग्जामिनर को बताओ कि सर सब कुछ कर रखा है, आप देख लीजिए। ये होगा 29,700 रुपये, ठीक है। उसके बाद सर, उसके बाद कुछ नहीं बेटा, मैंने आपको एक मूल मंत्र बताया था सर, क्या बेटा, एसेट्स का रियलाइजेशन, अगर एसेट्स के बारे में कुछ नहीं कह रखा हो तो हम सोचेंगे कि एसेट्स को नील पे रियलाइज किया, लेकिन लायबिलिटीज की सारी सारी पेमेंट करनी ही करनी होगी बेटा। चेक करना सारी सारी लायबिलिटी आ गई या नहीं आई सर, अभी चेक करते हैं, अभी चेक करते हैं सर। क्वेश्चन ने कह रखा था एज की वाइफ के लोन के बारे में, ठीक है सर, इसके बारे में नहीं कहा, ठीक है सर। ट्रेड क्रेडिटर्स हो गया, ये भी हो चुका है सर, आउटस्टैंडिंग नहीं कहा, तो बेटा इन दो के बारे में वो चुप था बेटा, चुप भी थी, तो क्या करें सर, लायबिलिटीज की पेमेंट हम करेंगे एट द रेट ऑफ बुक वैल्यू सर, बुक वैल्यू पर हम पेमेंट कर देंगे। सर वैसे आप यहीं वैसे ही आए, यहाँ से यहीं से देख लेते डायरेक्टली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, इनका पेमेंट करेंगे और हम इनका सर क्या एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे। तो क्या करेंगे सर, बैंक अकाउंट वही, ठीक है, टू बैंक अकाउंट अलग से बनाए, चलो टू बैंक अकाउंट। तो क्या करें, 20 मिसिस 20 लोन, और क्या करें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बेटा बी का लोन था 10,000 रुपये का और इनका था 5,000 रुपये का, तो यहाँ आएगा मेरा 15,000 रुपये। एम आई राइट हो रहा हूँ, देखना 10,000 और 5,000 ये क्या, जी सर। बेटा जल्दी से इनका टोटल लगा लेते हैं और देखते हैं इनका डेबिट बैलेंस आएगा, मतलब प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। सर ये छोटा कर लिया आपने, तो भाई अब तो मैं भी पहचानने में थोड़ा सा संकोच कर पा रहा हूँ। तो वैसे सारी सारी चीज़ें सही हमारी चली गई हैं, ट्राई करते हैं क्या होता प्रॉफिट हो। 2,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, 18, 24 और 2,75,000 बेटा 389,000, ठीक है। इसमें से लेस कर देते हैं इसको सर, किसको माइनस कर रहे हैं, 30,000 माइनस 10,000 माइनस 40,000 माइनस 75,000, उसका माइनस 80,000 माइनस 12,000 माइनस 15 माइनस 4,500 माइनस 29,700 माइनस 15,000, तो यहाँ पर आ गया बेटा, यहाँ पर आ रहा है 77,800 चेक करो। नहीं सर, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है सर, 77,800 नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है सर। तो गड़बड़ क्या हो गया, मैं पहले जोड़ घटा में दोबारा देखो। हाँ सर, जोड़ घटा में दोबारा देखिए आपने, कहीं जोड़ घटा में तो गड़बड़ नहीं कर दी है बेटा। शुरू में कितना था, 2,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 ट्रेड क्रेडिटर्स, हाँ जी सर 30,000, और उसके बाद 10,000, उसके बाद 5,000 एंड देर आफ्टर सर 5,000 प्लस 18,000 और 24,000, 2,75,000, ठीक है जी सर, ये हो गया है, ठीक है जी सर। अरे
सर ए ने इन्वेस्टमेंट ली है तो इस साइड क्यों लिख दिया सर आपने गलती से? ए ने इन्वेस्टमेंट लिया है तो 4500 इस साइड आना था सर। हम कह रहे थे, हम चिल्ला रहे थे कि सर आपने गलत किया। बाय इन्वेस्टमेंट लिया बाय ए इज कैपिटल अकाउंट, सर कितना 4500, तो क्या लिया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसे लिया है सर? 5000 मल्टीप्लाई बाय 90%, ठीक है जी सर। प्लस कर देंगे 4500 तो ये हो जाएगा बेटा 4,33,500, 4,33,500, 4,33,500, ठीक है जी सर। तो उसमें से माइनस करते रहेंगे हम क्या, तो माइनस करेंगे 30,000, माइनस करेंगे 10,000, माइनस करेंगे 40,000, माइनस करेंगे 75,000, माइनस करेंगे 80,000, माइनस करेंगे 12,000, माइनस करेंगे 15,000, ठीक है 15,000। हाँ सर लोन लिया है, ठीक है लोन वाला, ठीक है। तो 29,700 हमने लोन के साथ ही इसको निपटा दिया बेटा, 15,000, ठीक है। ये तो कुछ ज्यादा ही आ गया इस बार। तो पहले कितना रहा था 3 लाख, और अब कितना गया सर? दोबारा करो, टोटल में आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की। टोटल करते हैं दोबारा से, 2,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000। काश बेटा आप लोग होते और बताते मास्टर जी हम करते हैं कैलकुलेशन, तो आपको कहाँ आती है सर? 3 लाख, इसमें ही गड़बड़ कर दी बेटा, 3,93,500, ठीक है 3,93,500, ठीक है। तो इसमें से माइनस करेंगे हम 3,93,500 में से 30,000 माइनस 10,000 माइनस 40,000 माइनस 75,000 माइनस 80,000। बच्चा जितनी अच्छी कैलकुलेशन कर सकता है उतनी अच्छी कैलकुलेशन मास्टर जी से कहाँ होने वाली है बेटा। 29,700 माइनस 15,000, 86,800 बेटा, 86,800, 86,800 कितना बेटा 3,93,500। तो यहाँ क्या आएगा, टू रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा। तो कौन कौन है, ए एंड बी है बेटा, उनका रेशो कितना है सर? ए एंड बी का रेशो बेटा, ए एंड बी का रेशो यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, कुछ नहीं दे रखा बेटा। तो हम क्या करें, इक्वल इक्वल डिवाइड कर देंगे बेटा, डिवाइड बाय 2। कुछ नहीं कह रखा तो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का 43,400 और 43,400, ठीक है जी सर, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा बनकर तैयार, ठीक है। जो बच्चे का नहीं था हुआ था एक बार जल्दी से देख लो और ठीक कर लो, ठीक है। ये हमने क्या किया, ऐसे टेकन बाय द ए था, हमने उसको डेबिट साइड देख रखा था, ठीक है, उसको मैंने ठीक कर दिया है, क्रेडिट साइड ही आएगा जी सर। हो गया सर हमारा, आगे चलिए। तो मैं कहता हूं भाई रेलिवेंट अकाउंट पूछ रखा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जल्दी जल्दी बनाइए मेरे साथ बेटा, जल्दी जल्दी बनाओ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा सकूं आपको। इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करूं। मास्टर जी चाहते हैं ज्यादा क्वेश्चन करना, ठीक है, मास्टर जी चाहते हैं क्वेश्चन करें ज्यादा, ठीक है सर, आपकी चाहत पूरी हो जी, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। ए बी पार्टिकुलर्स ए एंड बी, ठीक है, बाय बैलेंस कैरी डाउन बेटा, इनका जो बैलेंस है वो है 1,80,000, ठीक है जी सर, 1,80,000 हो गया। क्या जो कोई रिजर्व वगैरह है बेटा? कोई रिजर्व नहीं है, तो बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट सर ये आया 43,400, 43,400, 43,400, 43,400। उसके बाद सर जिसने जितना दर्द सहा है उतना ही सुख पाएगा। तो क्या किसी ने, ए ने और बी ने कुछ लिया है? हाँ सर, ए की कैपिटल को सर क्रेडिट कर दो क्योंकि उसने अपनी वाइफ का लोन लिया है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट सर, क्यों? मिसिस एज लोन को उसने ले लिया है सर 15,000 का, ठीक है जी सर। तो उसने 15,000 ले लिया है, उसके बाद सर डेबिट साइड कुछ है, नहीं सर किसी पार्टनर का नाम नहीं है, तो क्रेडिट साइड कुछ है सर। ए ने 24,000 रुपए की क्या ली है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसने क्या लिया है बेटा? उसने लिया है स्टॉक, ठीक है जी सर। लिखना चाहो तो लिख दीजिए वरना रियलाइजेशन ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एज कैपिटल अकाउंट सर, ये तो स्टॉक ले लिया 18,000 रुपये में, 18,000 में लिया सर स्टॉक तो, अरे नहीं सर ये क्या ले लिया 20,000 रुपये में, ये क्या थी सर 20,000 में ली है उसने, स्टॉक ही लिया है और 20,000 में ऊपर स्टॉक ही गया था, ठीक है 24,000 हो गया, ठीक है। और ए ने क्या लिया है सर? ए ने लिए है इन्वेस्टमेंट सर 4500 रुपये में, तो टू
रियलाइजेशन अकाउंट दैट इज सर उसने क्या लिया है सर इन्वेस्टमेंट ले लिया है, ठीक है। उसके बाद और कुछ कह रखा है क्या क्वेश्चन ने कि किसने क्या लिया है सर, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसी को यहीं पर बंद कर देते हैं बेटा, इतना बड़ा वैसे ही बनाया हमने, ठीक है जी सर, इसको खाते को बंद कर दीजिए। तो मैंने कहा भाई क्या क्या आएगा सर, 1,00,000 प्लस 43,400 प्लस 15,000, तो सर ये हो गया 1,15,000, 1,58,400 में से माइनस करेंगे सर 24,000 माइनस करेंगे सर 4500, सर 1,29,900, 1,58,400, क्रेडिट साइड कितना आएगा 80,000, 43,400, सर ये हो गया 1,23,400, 1,23,400, 1,23,400 बेटा चेक करें 1,23,400 ही आना चाहिए। तो टू बैंक अकाउंट दैट इज फाइनल पेमेंट बेटा, चेक करो 1,29 और 1,23, 1,29 सर 1,29 तो ठीक है, 1,23 ठीक नहीं है, क्या हमने कुछ छोड़ दिया, अरे सर वो ड्राइंग रहेगी सर, सर बी की ड्राइंग रह चुकी है, देखो मैं दिखा भी देता हूँ, हमने ड्राइंग नहीं डाली बी की, ठीक है सर बी की ड्राइंग और डाल दो, बी की ड्राइंग रहती है बेटा, बी की ड्राइंग नहीं डाली और तो सारी चीजें ठीक है। तो टू ड्राइंग सर किसकी थी बेटा, ड्राइंग है बी की 9,400 रुपीज, वो दुपक्के रह गई 9,400 को लेस करेंगे तो 1,14,000 ही आएगा बेटा, ठीक है सर। उसके बाद बेटा जल्दी से बनाओ, क्या बनाएं क्या बनाना है सर, बनाना है अब बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट बेटा, इतना बड़ा वैसे मैंने वैसे ही बना दिया, छोटा सा ही बन जाता बैंक अकाउंट। पार्टिकुलर्स पार्टिकुलर्स सर यहाँ पर कैश का अमाउंट भी दे रखा है और बैंक का अमाउंट भी दे रखा है, तो आप दोनों खाते बनाओगे बेटा, मैं बना रहा हूँ यहाँ पर टू बैंक मतलब टू बैलेंस ब्रोड डाउन, बेटा बैंक का है 3,400 रुपये और टू कैश अकाउंट दैट इज डिपोजिट द अमाउंट इनटू बैंक, बेटा कितना है 4,200। अब आपका क्वेश्चन ये रहा होगा बेटा, अब मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का क्वेश्चन क्या रहा होगा सर, वाई यू प्रिपेयर बैंक अकाउंट, आप अलग अलग बना सकते थे, कैश के थ्रू कैश भी बना सकते थे और बैंक भी बना सकते थे, या फिर सर आप कैश क्यों नहीं बनाए बैंक ही क्यों बनाए, बेटा मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप बड़े बच्चे बन जाओगे सर, हम बड़े भी बनेंगे है सर, आपको बेटा आपको हिला रही है वैसे आप बड़े बनोगे, आप में से बचपना कभी जाएगा लग रहा है आपके अंदर से बचपना जाएगा सर, हमें तो लगता नहीं हमें से कोई बचपना जाएगा, बेटा आप भी बड़े बनोगे, ठीक है, आप में भी और ज्यादा समझ आएगी, वैसे तो आप समझदार होगी और ज्यादा समझ भी आएगी, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप सीखोगे एक इनकम टैक्स होता है बेटा, सर ये क्या होता है बेटा बाद में सीखो, जब पैसा कमाओगे ना तब आप उस पैसे पर टैक्स दोगे तब जाओ, तो इनकम टैक्स एक्ट होता है बेटा, इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो ये क्या कहता है कि आप कोई भी पेमेंट 10,000 से ज्यादा की कैश में नहीं कर सकते होते, कोई भी पेमेंट 10,000 से ज्यादा की कैश में नहीं कर सकते, मतलब हमें क्या बोला गया कि आप जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो बैंकिंग चैनल के थ्रू करो, या तो नेफ्ट करो एनईएफटी करो, मतलब आप या तो आप अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर मारिए या फिर आप चेक दीजिए, मतलब कैश में ट्रांजेक्शन आप मत कीजिए, बेटा उसी पर बेस हमारा ये अकाउंट चल रहा है यार, जब हमें इनकम टैक्स ही अलाउ नहीं करता इस तरह की चीजें, तो हम अकाउंट भी उसी तरह से बनाएंगे, मतलब सारी सारी चीजें हम बैंकिंग चैनल के थ्रू कर रहे हैं, इसलिए मैंने बैंक अकाउंट बनाया है जी सर, ये मैंने वैसे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी है, ठीक है जी सर, ओके सर थैंक यू। तो मैं कहता हूँ आगे चलो बेटा, हमने किसी चीज की पेमेंट की है, मैंने कहा देखो भाई हमारे पास बैंक से पैसा आया, तो सर बैंक से पैसा आया स्टॉक का, प्लांट एंड मशीनरी का, ये सारा सारा, तो बेटा मैं आपको लिख देता हूँ टू रियलाइजेशन, मैं सन्ड्री एसेट लिख देता हूँ, वर्ड सिंपल सी बात है सन्ड्री एसेट्स, ठीक है, सन्ड्री एसेट्स से सर हमारे पास पैसा आया है, तो मैं उनका टोटल कर देता हूँ सर, 2,75,000 और 18,000 बेटा ऊपर आया था, 2,75,000 प्लस 18,000 ऊपर आया था, तो ये हो गया बेटा 2,93,000 293, ठीक है 293, बार बार मेरे को लिखना नहीं होगा, ठीक है जी सर। और बेटा और यहाँ पर बैंक में सर यहाँ पर भी नहीं था, यहाँ इन दोनों को सर ले लिया है आपने, तो सर यहाँ पर पेमेंट था, क्रेडिटर्स का पेमेंट था एंड ट्रेड पेबल का पेमेंट था, ठीक है, और सर नीचे भी पेमेंट थी, ठीक है सारी सारी पेमेंट थी सर, यहाँ लिख दो सर बाय बैंक बाय रियलाइजेशन,
तो सर हम यहाँ लिख देते हैं, रियलाइजेशन लिख देते हैं बेटा, क्या मिसेस बीज लोन, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ठीक है, इन्हीं का लिख देते हैं बेटा। ये था 9900, ये था बेटा 18,200, 19,200, ये था 5,000 और ये था 10,000 बेटा। चेक करते हैं क्या यही था, चेक करते हैं बेटा। सर क्रेडिटर्स की पेमेंट एक 12,000 की और लिखना है, ये हो गया सर 9800, 9900, 10,000 और 5,000, ठीक है। तो सर क्रेडिटर्स की पेमेंट एक और लिख लीजिए, तो सर क्रेडिटर्स की एक पेमेंट और थी 12,000 रुपये, ठीक है। तो सर इस तरह से इनको ऐड कर दीजिए, 10,000 प्लस 5,000 प्लस 19,200 प्लस 9900 प्लस 12,000, तो सर टोटल पेमेंट हुई 56,100 रुपया, 56,100 रुपये। और सर बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बेटा ऊपर भी तो पे किया होगा ए और बी को, जी सर 1,29,900, 1,29,900 और 1,14,000, ठीक है। और कुछ जी नहीं सर, और कुछ भी नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। चेक कर लीजिए बेटा सबसे पहले क्या कुछ और है, नहीं सर हमने सारी चीजें डाल दी हैं। तो चेक करो ये क्या टैली हो रहा है आपका, 3400 प्लस 2,93,000, ठीक है बेटा, ये हुआ 3,06,000। चेक करो 3,06,000 ही आ रहा है नहीं आ रहा, माइनस करो 56,100 माइनस 1,29,900 माइनस 1,00,000 नहीं 1,14,000, ठीक है। तो बेटा 600 रुपये की गड़बड़ आ रही है, 600 रुपये की गड़बड़ आ रही है। तो हमारा कितना आना चाहिए, चेक करें एक बार। सर हमारा आना 3,06,000 ही आना चाहिए सर, 3,06,000 ही आना चाहिए। तो बेटा क्या हमने पोस्ट नहीं किया है, सर टोटल करते हैं, तो 1,29,900 ही है, 1,29,900 ही है जी सर। तो सर आप एक बार दोबारा से कैलकुलेशन कीजिए, तो लोन कितना था सर 10,000 का, 5,000 का, सर 29,000, सर ये था 19,800, ठीक है। पोस्टिंग में एरर कर रखी है सर आपने, एरर ऑफ पोस्टिंग कर रखी है सर आपने, तो 600 था बेटा, ये 700 ही होगी, ठीक है। हमने क्या किया, एरर ऑफ पोस्टिंग की है, ठीक है। आप एरर ऑफ पोस्टिंग मत करना। 56,700, 1,29,900, 1,14,000, ठीक है जी सर, 3,06,000 रुपये आ गया, ठीक है जी सर। चलो बेटा एक बार जल्दी से आप देख लीजिए, ये बैलेंस शीट है बेटा, ठीक है, जल्दी से देख लो, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट लो बेटा, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, जल्दी करो, और ये आपका बेटा वर्किंग नोट है, ठीक है जी सर। इसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, मैं देखता हूँ आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 11 के बाद हम करने वाले हैं बेटा, 11 के बाद देर आफ्टर बेटा हम 17 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, सर तो हम ज्यादा आगे नो रिमूव नहीं करना, 17 सर 17 आ गया। तो 17 क्या कहता है बेटा, देखो पढ़ते हैं क्या कहता है। 17 क्या कहता है, ये कहता है ए एंड बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप, शेयरिंग कितना है बेटा 4, 3 एंड 3। उसके क्या कहता है, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म को, कहते हैं भाई पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करते हैं। एट द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन देयर क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 16,800, उनके क्रेडिटर कितने के थे सर 16,800 के थे। इन द कोर्स ऑफ द डिसोल्यूशन इन कंटीजेंट लायबिलिटी क्या रखे बेटा, एक कंटीजेंट लायबिलिटीज का मतलब होता है अचानक से कोई लायबिलिटी, मतलब एक कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है दो चीज होती है बेटा, एक होती है कंटीजेंट एसेट, एक होता है कंटीजेंट लायबिलिटीज। सर कंटीजेंट लायबिलिटी की को क्या कैसे दिखाते हैं बेटा, कंटीजेंट लायबिलिटीज का मतलब है कि हमारे खिलाफ कोई कोर्ट में केस चल रहा है, लेट अस सपोज मैं आपको बताता हूँ। कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है बेटा, कंटीजेंट को एसेट हो या लायबिलिटी हो, कभी भी इनको बुक ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया जाता, ठीक है। लेकिन कंटीजेंट लायबिलिटीज को नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया जाता है। सर नोट्स टू अकाउंट बेटा बैलेंस शीट बनने के बाद नीचे नोट्स बनते हैं, उसमें दिखाया जाता है
ठीक है। जब मैं आपको शेड्यूल 3 कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। और कंटीजेंट एसेट को तो दिखाया नहीं जाता। सर ये कंटीजेंट लायबिलिटी होती किस प्रकार की, लाइक मेरे खिलाफ मतलब एक कंपनी है, एबीसी कंपनी है, उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है, किसमें सर, उसके खिलाफ एक केस चल रहा है कोर्ट के अंदर। उसको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात हो सकती है, ठीक है। हाँ, उनको ये लग रहा है केस चल रहा है और केस हम हार सकते हैं, ठीक है। हार सकते हैं मतलब भाई मेरे खिलाफ अगर केस कर रखा है तो उसको चांसेस है कि क्या पता भाई हार गए तो मेरे को पेमेंट करनी पड़ सकती है। हाँ, तो वो दिखाते हैं भाई हमारे खिलाफ केस चल रहा है जिसमें हमारे पेंडिंग बैलेंस इतना है और ये कंटीजेंट लायबिलिटी है। मतलब अगर हम केस कंटीजेंट हो कि अगर गलती से केस हार गए तो हमें इतना पेमेंट करना हो जाएगा। सर्टेन नहीं है लेकिन कंटीजेंट है। क्या कह रहा है कंटीजेंट लायबिलिटी इतना, नोट बोट इनटू द अकाउंट्स, वो बात है, कह रहा किताबों में नहीं है बेटा, किताबों में हो भी नहीं सकता। अकाउंट्स मैच्योर्ड एंड हैड नॉट बीन मैच्योर्ड एंड हैड टू बी मेट, इसने क्या रखा, ओ माय गॉड भाई साहब वो कंटीजेंट थी, वो मैच्योर हो गया और हमें मेट करना हो गया, मतलब हमें पेमेंट करनी हो गई। ओ माय गॉड, दिक्कत वाली बात होगी सर ये तो। क्या कहें, देयर कैपिटल स्टूड एट 12 एंड 10 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली, ए एंड बी एंड सी की बेटा कैपिटल बता रखी है। वी हैड लेंट टू द फर्म इन एडिशन टू देयर कैपिटल रुपीज 13,200 रुपए। क्या रखा भाई साहब, बी जो है ना मेरा आदमी था, पैसे वाला आदमी था, उसने क्या कर रखा है, कैपिटल के अलावा कुछ भी पैसा दे रखा, क्या नाम है फर्म को, तो बेटा क्या है सर, सिंपल सी बात है, लोन है सर। द एसेट रियलाइज कह रहा है, एसेट रियलाइज बेटा मतलब एसेट्स को सेल करके हमें कितना पैसा मिला सर, 45,670 रुपए। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड शो द बैंक अकाउंट। ओ माय गॉड बेटा आपको ये लग नहीं रहा सर यहाँ पर कुछ दिक्कत वाली बात है सर, डिसोल्यूशन वाले दिन की बैलेंस शीट तो नहीं दे रखी, हमें डाटा ही नहीं दे रखा, हमें एसेट ही नहीं दे रखी, कितने की एसेट कितने में बिकी। तो हम यहाँ क्या बनाएंगे सर, एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे जिससे हमें बैलेंस शीट फिगर का पता चलेगा, सन्ड्री एसेट्स का पता चलेगा। तो चलो सबसे पहले बनाते हैं क्या, तो सबसे पहले बनाते हैं नंबर 1। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर, क्वेश्चन नंबर है, मैं भी निकालूं, हाँ क्वेश्चन नंबर 17। सर हम फोटो लेना चाहते हैं, लो बेटा फोटो ले लो, लो फोटो ले लो। जी सर ले ली फोटो। तो बनाते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट, मेमोरेंडम बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, कब की बेटा 31 मार्च। सर डेट नहीं दे रखी क्या सर, नहीं दे रखी, तो सिंपल सी बात लिख दो बेटा, ओनली मेमोरेंडम बैलेंस शीट, एज एट नहीं दे रखा तो हम इसको काट देते हैं, सिंपल सी बात कह रहे हैं, ठीक है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना रहे हैं हम लोग, ठीक है जी सर। चलो जल्दी जल्दी मेरे साथ बना दो बेटा मेमोरेंडम बैलेंस शीट, मेरी हेल्प करवाइए और मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनवाइए। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट बेटा, ठीक है जी सर। तो इसने क्या 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 रखा है सर, इसने क्या रखा है सर, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे 16,800 के, ठीक है। डेट ऑफ डिसोल्यूशन वाले दिन, ठीक है। कंटीजेंट लायबिलिटी बेटा बुक ऑफ अकाउंट में आएगी नहीं। कैपिटल दे रखी है, कैपिटल है ए की, बी की एंड सी की 10,000, 12,000 और 10,000 और 8,000। ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 30,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या क्या रखा है कि लोन भी दे रखा है बेटा, बीज लोन, बीज लोन बेटा ये कितना, 13,200 रुपये, 13,200 रुपये। तो यहाँ क्या आएगा, सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट इसीलिए बनाई जाती है ताकि हमें क्या नहीं सर, बैलेंसिंग फिगर हमें सन्ड्री एसेट्स का हमें पता चल जाए कितने, 16,800 प्लस 30,000 प्लस 13,200, ठीक है सर 60,000 रुपये। कोई बच्चा मुझसे अब दोबारा मत पूछना, क्या क्या मत पूछना सर कि सर कंटीजेंट एसेट्स को यहाँ क्यों नहीं डाला, सो मतलब कंटीजेंट लायबिलिटीज को यहाँ क्यों नहीं डाला। नोट लिखवा देता हूँ, लो लिख लो नोट्स। कंटीजेंट लायबिलिटीज never show in book of account, it is always shown in notes, ये ओनली नोट्स में दिखाया जाता है। नोट्स कब, आफ्टर बैलेंस शीट बेटा, आफ्टर बैलेंस शीट, जब बैलेंस शीट बन जाती है उसके बाद आपको नोट्स बनाने होते हैं सर, वो क्या शेड्यूल 3 में दिखाएंगे बेटा आपको, ठीक है। उसमें सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में ये दिखाया था, नीचे दिखाया था कंटीजेंट लायबिलिटीज, ठीक है जी सर। अब बनाते हैं बेटा रियलाइजेशन अकाउंट, हमसे इसने रियलाइजेशन अकाउंट पूछा हुआ है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, तो बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट
जल्दी जल्दी मेरे साथ बनाइए रियलाइजेशन अकाउंट बेटा, थोड़ी सी स्पीड बनाए रखो मेरे साथ, ठीक है। जितने टाइम की क्लास होते हैं उतने समय में ही देखा करो। अगर आप मेरी पुरानी क्लासेस मतलब पिछले टॉपिक की क्लासेस या अब करंटली या आगे वाले टॉपिक की बेटा जितना समय है उतने समय में ही आपको करना चाहिए, ठीक है। मैं आपको लिखने का सफिशिएंट टाइम देता हूँ, उतने समय में लिख लीजिए। अगर नहीं लिख पाते हो तो बेटा आप कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहे हो, ठीक है। तो आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाइए, हालांकि मैं लिखने का सफिशिएंट समय देता हूँ। हाँ, कोई व्यक्ति डायरेक्टली फेयर नोटबुक में कर रहा होगा ना सजा सजा के, वो पीछे रह सकता है बेटा, ठीक है। वो पीछे रह सकता है। तो यहाँ लिख देते हैं सर, यहाँ लिखते हैं बाय टू सन्ड्री एसेट्स, लिख देते हैं सबसे पहले टू सन्ड्री एसेट्स सर 60,000 रुपये का। बाय क्रेडिटर्स, सर क्रेडिटर्स कितने के हैं सर, ये हैं क्रेडिटर्स हैं सर 16,800 के। बी का लोन यहाँ आएगा नहीं बेटा। रिलायशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ऑल्सो शो द बैंक अकाउंट। लोन अकाउंट भी नहीं पूछा हुआ, लोन अकाउंट भी हम नहीं बनाएंगे। इन्होंने क्या क्या रखा है सर, एसेट्स के रिलेशन के बारे में बता रखा है, बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज बेटा कितने रुपए की सर, 45,670 रुपए की। और टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं कह रखा तो हम क्रेडिटर्स की फुल पेमेंट कर देंगे बेटा सर, कितना 16,800 रुपये। और कुछ दे रखा है जी सर, कुछ भी सर एक और दे रखा है टू बैंक अकाउंट कंटीजेंट लायबिलिटी पेड सर, कितने रुपए की है, 3500 रुपये की हमें लायबिलिटी मेट करनी होगी सर, हमें पेमेंट करनी होगी सर। अचानक से लायबिलिटी आई और हमने उसकी पेमेंट कर दी सर। वैसे दिख रहा है क्लियर कट, डेबिट साइड ज़्यादा है। 60,000 प्लस 16,800 प्लस 3500 तो बेटा ये हो गया 80,300। 80,300 में से माइनस करेंगे 16,800 माइनस करेंगे 45,670 तो बेटा ये 17,300 17,880 17,830 नोट 80 बाय रिलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा कौन कौन पार्टनर है, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। तो बेटा कितना कितना दे रखा है 7 और 4 और 3 7 और 3 10 सर, डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ आएगा बेटा 7132 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ आएगा बेटा 5349 ठीक है। तो 17,830 रुपये, 17,830 इज इट करेक्ट, 17,830 जी सर। आगे चलते हैं बेटा, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ बनाते हैं एज क्या नाम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ बेटा, आप भी थोड़ा फास्ट हो जाओ। ये 3 कॉलम हो गए, 1 2 और 3 बेटा, ए बी सी, ए बी और सी। पार्टिकुलर्स वैसे छोटा सा बनना था, इतना बड़ा मैंने वैसे ही बना दिया इसको, पार्टिकुलर्स ठीक है। तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन सर 12,000 10,000 और 8,000 सर, ठीक है जी सर। इतना इतना हमारा इनका अमाउंट हो गया। और बाय रिलाइजेशन प्रॉफिट सर, रिलाइजेशन प्रॉफिट था 5349 एक का तो मैंने लिखा हुआ दिख गया मेरे को, दूसरे का मेरे को दिख रहा 7132 बेटा। क्या किसी तरह का कोई रिजर्व वगैरह है जी, नहीं सर कोई भी रिजर्व नहीं है। क्या पार्टनर ने कुछ लेके गया है सर, पार्टनर कुछ भी नहीं लेके गया है, तो बेटा डाल दो इसमें बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ये नीचे वाला आप लिख लेना बेटा, बैलेंस कितना कितना आएगा, मैं डायरेक्टली बैंक अकाउंट में लिख रहा हूँ, ये आप लिख लेना कितना आएगा। मैं लिख रहा हूँ 12,000 प्लस 7132 लिख ही देता हूँ, इसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, 19,132 19,132 19,132 15,349 15,349 बेटा, ठीक है। और ये वाला कितना बनेगा 8 और 5 13, 13,349 13,349 13,349 बेटा। चेक करें जी सर, चेक कर लेते हैं। सर फाइनल पेमेंट जो भी होगी उनकी सर, ये तो फाइनल पेमेंट तो दिक्कत वाली बात होगी सर,
फाइनल पेमेंट तो इनको होनी थी, ए को होनी थी सर 4000, बी को इतनी एंड सी को इतनी। सर क्या कुछ हमने देखना भूल गए या फिर कुछ वैसे ही हो गया? सर लॉस है, ये रियलाइजेशन का लॉस है सर, आपने प्रॉफिट मान के बांट रखा है। हाँ जी सर, ये क्या था, ये रियलाइजेशन प्रॉफिट नहीं था, रियलाइजेशन का लॉस था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था सर, रियलाइजेशन लॉस। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, प्रॉफिट मान के उसको बांट दिया। ठीक है, तो हमने सिर्फ ये वाली क्या करिए सर, आपने रियलाइजेशन प्रॉफिट को रियलाइजेशन लॉस, प्रॉफिट लॉस को प्रॉफिट मान लिया। तो कितना बेटा, वैसे लिखता हूँ 71325349 ठीक है सर। आप भी ना रियलाइजेशन लॉस, आप भी क्या हैं, आप देख के करो और उनको बताया करो सर आपने क्या कर दिया है, आप लोग की गलती है, इट्स टोटली योर मिस्टेक। मुझसे और गलत करवा देते हैं नालायक बच्चे। 12,000, 10,000, 8,000, सॉरी बोलो, सॉरी सर हमसे गलती होगी, बोलो सॉरी। तो बेटा 12,000 में से माइनस करेंगे 7,132, यहाँ कितना आएगा सर 4868 एंड 10,000 माइनस 5349, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 4651। तो यहाँ आएगा बेटा 8,000 माइनस 5349 दैट इज 2651। ठीक है जी सर। बेटा नीचे आ जाओ। क्या कौन सा अकाउंट बोल रखा है इसने, और तो सर हमारे पास क्या है, कैश का या बैंक का? सर बैंक अकाउंट बोल रखा है, बैंक अकाउंट। ठीक है जी सर, बैंक अकाउंट और बना दो, ये लो बेटा। ठीक है, ये तो चुटकियों बन जाएगा। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। सर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है क्या मेरे को? ओपनिंग बैलेंस दे रखा नहीं सर, सन्ड्री एसेट्स ही दे रखे, कुछ नहीं दे रखा। तो मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन। ठीक है सर, रियलाइजेशन से मेरे पास क्या क्या है सर, रियलाइजेशन से दैट इज सन्ड्री एसेट्स बेटा। ये कितने की सेल करी थी बेटा, 45,670 रुपए की सेल करी थी। और हमारे पास क्या क्या चीजें सर पेमेंट कितनी थी बेटा, 4868, 4651 और 2651 बेटा। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। सर रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या चीजें आई बेटा, वहां पर क्रेडिटर्स की पेमेंट की है हमने और कंटिजेंट लायबिलिटीज की पेमेंट की है। 3500 तो बेटा ये था और 16,800 बेटा ये था। तो 16,800 प्लस 3500, तो ये हो गया 20,300। इनको टोटल करो, 20,300 प्लस 2651 प्लस 4651 प्लस 4868, ये हो गया बेटा। और सर लोन की भी तो पेमेंट की थी, हाँ या ना जी सर, लोन की पेमेंट की थी। तो किसका लोन था सर, लोन था बाय बीज लोन, बाय बीज लोन अकाउंट। सर ये था 13,200। जल्दी से लिख लो बेटा, बीज लोन को भी मैंने एडजस्ट कर दिया, 13,200 दैट इज 45,670, 45,670। ठीक है जी सर, हमने लिख लिया है, एक बार चेक कर लेते हैं सर। 45,670, 2651, 4651 एंड 4868 बेटा। ठीक है जी सर। तो एक बार हमें दिखा दो सर पूरा पूरा क्वेश्चन बेटा, मेमोरेंडम बैलेंस शीट के बाद हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर मैंने टिक कर रखा बेटा 24 को, कंटीजेंट एसेट्स मतलब कंटीजेंट लायबिलिटीज के बारे में बता रखा है, और रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बेटा ये रहा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जी सर हमारा हो गया है। उसके बाद बेटा हमारा बैंक अकाउंट रहेगा। ठीक है, ये सर बैंक अकाउंट भी हमने डाल दिया है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर बेटा 24, 24 को हम करने वाले हैं। ठीक है जी सर, 24 ये रहा। तो 24 क्या कहता है, जल्दी से देखते हैं 24 की बातें। कहता है 24 कहता है मेहता एंड मेनन क्या कहता है, वर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 7:3 बेटा। आई क्या रखा है, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म, कब बेटा 31 मार्च 2016 की बात है। ऑन दैट डेट द बुक शो द फॉलोइंग लेजर अकाउंटेड लेजर
अकाउंट बैलेंसेस सरेंडरी क्रेडिटर्स दे रखे हैं बेटा, ठीक है। और क्या नाम है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस दे रखा है, कैश इन हैंड दे रखा है, बैंक का लोन दे रखा है, बिल्स पेबल दे रखी है, सन्ड्री एसेट दे रखी है, मेहता और ये। तो बेटा पहले तो चेक करो क्या हमें क्या सारी सारी चीजें बेटा क्या ये टैली कर रहे हैं। पहले देखना कहीं हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट की तो जरूरत नहीं सर सन्ड्री एसेट वगैरह दे रखा है। तो वैसे बना के देखूं मैं, हाँ सर वैसे बना के देख लो, जरूरत पड़े तो। सर सन्ड्री क्रेडिटर्स 27,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड जाएगा 8,000। कैश इन हैंड बेटा, कैश इन हैंड जो भी है मेरा 6,000 रुपये है। चेक करते हैं कहीं कोई बैलेंसिंग फिगर आ रहा है नहीं आ रहा, आना तो नहीं चाहिए। बैंक लोन क्योंकि सारी चीजें दे रखी है, 6,000 तो हो गया बैंक लोन। बैंक लोन 20,000, ठीक है। सन्ड्री एसेट्स क्योंकि सन्ड्री एसेट्स का बैलेंस दे रखा है मेरे को 198,000, और इनकी कैपिटल दे रखी है 1,12,000 और 48,000। चेक करता हूँ बेटा को टोटल वगैरह सब कुछ ठीक है गलत है। एंड 27,000 प्लस 20,000 प्लस 1,12 प्लस 48,000, तो बेटा यह है 2,07,000, वो भी 2,07,000 आना चाहिए। 8,000 माइनस 6,000 माइनस 198,000, तो 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। अरे 5,000 का बिल्स पेबल नहीं है, बिल्स पेबल 5,000, तो 27 की जगह सही 12,000 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट है, मतलब जो बैलेंस दे रखे बिल्कुल करेक्ट है। आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, क्या कहते हैं, बिल्स पेबल फॉलिंग ड्यू ऑन 31 मई। कहता है भाई साहब जो भी बिल्स पेबल है ना 31 मई 2016 को देने थे, लेकिन हम तो सर धंधा तो बंद कर रहे हैं 31 मार्च 2000 क्या नाम है 16 को ही, ठीक है। वो रिटायर्ड ऑन द डेट, क्या कह रहा है, बिल्स पेपर फॉलोइंग ड्यू ऑन 31 मई 2016 वर रिटायर ऑन द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एट अ रिबेट ऑफ 6% पर एनम। कहता है भाई साहब देखो हमें हालांकि पेमेंट कब करनी है इस बिल्स पेपर की, 31 मई को पे करनी है, बट आज हम उसको रिटायर कर रहे हैं, आज उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें डिस्काउंट कितना मिलेगा सर 6% पर एनम। तो बेटा कितना था बिल्स पेबल, सर बिल्स पेबल था 5,000 रुपये का, तो 5,000 का बिल्स पेबल था, तो हमें रिबेट मिला 6% पर एनम। और हमें कितने महीने सर जल्दी पे किया है, अप्रैल और मई, सर 2 महीने। बेटा कितने का डिस्काउंट होना चाहिए, छोटा सा अमाउंट आएगा बेटा 6% मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 12, बताओ 50 रुपये आए, तो 50 रुपये का आपको क्या हो गया सर, 50 रुपये का फायदा हो गया सर, ठीक है। क्योंकि हमने नेट पेमेंट कितनी की होगी 4,950 की पेमेंट की होगी सर। क्या रखा है, द बैंकर एक्सेप्टेड द फर्नीचर, एक्सेप्टेड द फर्नीचर, कहता है वैसा बैंकर कहता है भाषा हम फर्नीचर लेंगे, ठीक है। इंक्लूडेड इन द सन्ड्री एसेट, जो कि सन्ड्री एसेट्स के अंदर इंक्लूड है बेटा। कितने रुपए का फर्नीचर, सर फर्नीचर है हैविंग अ बुक वैल्यू, जिसकी बुक वैल्यू 18,000 की है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ द लोन गिवन टू देम। बेटा लोन कितने का था सर 20,000 रुपए का था, और कितने की उसने सर क्या ले लिया है सर फर्नीचर ले लिया है, कितने रुपए का सर 18,000 रुपए का। सर ये तो कॉन्ट्रा हो गया, क्या लाइबिलिटीज ने एसेट्स को ले लिया, तो क्या ये कॉन्ट्रा आइटम नहीं होगा जी सर, कॉन्ट्रा सॉरी जय जय श्री राधे। तो क्या हुआ सर कॉन्ट्रा आइटम हो गया, और कॉन्ट्रा आइटम की जरूरत नहीं होती एंट्री करना, ठीक है जी सर। जय जय श्री राधे, सॉरी सॉरी मेरे बच्चों कैसा सॉरी सर। तो आगे चलिए जी सर, आगे चलिए। और ये हम तो काफी पीछे आ गए, ये रहा सर 24 ही कर रहे थे शायद हम, जी सर 24 ही कर रहे थे। आगे क्या क्या रखा है, रिमेनिंग एसेट्स वर सोल्ड, 1,50,000 रुपए की बेच दी बेटा। कहता है लायबिलिटीज ऑन द अकाउंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट अमाउंटेड टू 15,000 पर पेड। बेटा ये हमने 15,000 की न्यू लायबिलिटी पे कर दी है जो हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी। आई क्या मैंने एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी of completing the dissolution work to bear all the expenses of the realization at the agreed remuneration of 2,000 रुपीज। बेटा फॉर्म ने कितने बियर करें सर 2,000 रुपए। अगर का एक्चुअल में एक्सपेंसिव कितने में बेटा, एक्चुअल में 1500 है, तो बेटा 500 रुपए किसके बेटा, उसकी मेहनत के, किसकी मेहनत के सर मनन ने सारा काम किया, उसने 500 रुपए ले लिए हैं, ठीक है। इसकी क्या एंट्री हुई कैसे होगी, हालांकि एंट्री आपको बड़ी बखूबी से आती है, बड़ी ही बखूबी से आती है, लेकिन फिर भी समझाएंगे। तो सर हम एक्सपेंसिस फॉर द रियलाइजेशन एक्सपेंसिस 2,000 रिकॉर्ड करेंगे या फिर 1500। बेटा फर्म ने 2,000 दिए हैं, हमने 2,000 रुपए दिए हैं, एक्चुअल में कितने भी हो फर्म के लिए कितना है 2,000 आएंगे सर। यहाँ 5,000 होता तो कोई भी 2,000 ही होते। जब चौधरी को मनन बोला कि भाई साहब 2,000 रुपए दो, बात खत्म, जितने भी खर्चे होंगे वो हम देखेंगे, ठीक है जी सर। आगे क्या रखा है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ बेटा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, ठीक है। दो ही चीजें करनी है, हम कर लेते हैं दोनों ही दोनों चीजें, रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 24 रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट जल्दी से बनाइए। एक क्वेश्चन और है, मेरा मन है कि एक क्वेश्चन और कराऊं, मैंने टिक कर रखा है, अगर आप मेरे को समय दोगे ना तो मैं उसको जल्दी से करा दूंगा।
इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी जल्दी बनाओ ताकि मैं वो क्वेश्चन करा दूँ बेटा। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है जी सर। तो बेटा जल्दी से बताओ मेरे को क्या क्या चीजें डालनी है सर। एसेट साइड डाल दो, टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स सर। तो सन्ड्री एसेट्स कितने की है, ऊपर से आराम से डाल देता हूँ क्रेडिटर से, बाय क्रेडिटर्स, ताकि कोई भी आइटम मुझसे छूट ना जाए सर, 27,000 रुपये की, ठीक है जी सर। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस यहाँ नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस उसमें क्या नाम कैपिटल अकाउंट में जो भी लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैश इन हैंड यहाँ नहीं आएगा। बैंक का लोन सर, बाय बैंक लोन, बाय बैंक लोन बेटा, बैंक का लोन कितना है 20,000 रुपये का। बिल्स पेबल 5,000 रुपये, और सन्ड्री एसेट से बेटा 198,000, ठीक है जी सर। और कैपिटल अकाउंट दे रखा बेटा, उसके बाद तो कुछ नहीं। उसके बाद क्या रखा है कि बिल्स पेबल की पेमेंट करी हमने, तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट सर क्या 4950, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 को देख लेना, अगर आपको पता नहीं चला तो ये कहाँ से आया, ठीक है। तो लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ, सबसे लास्ट में बनेगा बेटा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेड फॉर बिल्स पेबल। तो सर डिस्काउंट कितना मिलेगा, दैट इज रिबेट लिख दो, दैट इज रिबेट बोलो या डिस्काउंट बोलो आपकी मर्जी। सर रिबेट मिला हमें 5,000 मल्टीप्लाई बाई 6% मल्टीप्लाई बाई सर 2/12, तो बेटा ये आएगा 50 रुपये। और यहाँ पर नेट पे कितना किया सर, नेट पे सर 5,000 मल्टी माइनस 5 50 रुपये, दैट इज 4950, दैट इज 4950 जी सर। ये हमारा हो गया है। तो उसके बाद क्या क्या रखा है सर, उसके बाद इसने क्या रखा है, द बैंकर एक्सेप्टेड 18,000 रुपये का, उसने क्या नाम है बुक वैल्यू 18,000 रुपये की ली, और उसने 15,000 रुपये का लोन 20,000 रुपये का लोन उसने कह दिया भाई साहब ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेटा कॉन्ट्रा है, ये एंट्री होगी नहीं। रिमेनिंग एसेट्स वर सोल्ड रुपीज बाय बैंक, सन्ड्री एसेट्स को हमने सोल्ड कर दिया बेटा कितने में सर 1,50,000, ठीक है 1,50,000 में हमने सेल कर दिया बेटा। उसके बाद क्या क्या रखा है सर, उसके बाद क्या रखा है, लायबिलिटीज की पेमेंट करी हमने टू 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 रियलाइजेशन, रियलाइजेशन नहीं तो रियलाइजेशन अकाउंट बना टू बैंक अकाउंट, दैट इज सैलरी ईटीसी, इनकी पेमेंट करी बेटा हमने 15,000 रुपये की, तो ये है। उसके बाद क्या रखा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो 12 क्या नाम है कितने के 2,000 के हैं, टू 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 सर यहाँ पर क्या आएगा, चलो मैं इसके लिए वर्किंग नोट कराऊँ आपको, क्या मैं इसको वर्किंग नोट कराऊँ, हाँ सर वर्किंग नोट कराऊँ, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। आप बताना यहाँ पर क्या आना चाहिए, ठीक है जी सर हम बताएंगे यहाँ पर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ वर्किंग नोट नंबर 2 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसी के लिए शायद मैंने ये क्वेश्चन लिया हो जहां तक हो सकता है, ठीक है जी सर। सर इसने क्या क्या रखा है, आराम से पढ़ते दोबारा से। कहता है कि मैंने एग्रीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिसोल्यूशन, इसने ठीक है, और उसने कहा कि मैं रेम्युनरेशन लूंगा 2,000 रुपये, सिंपल सी बात है। इसने क्या क्या रखा है भाई साहब हम 2,000 रुपये रेम्युनरेशन लेंगे, ठीक है। ऊपर कहीं दे रखा है क्या पेड क्या है, मैंने एग्रीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन वर्क एंड टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द रियलाइजेशन एट एग्रीड रेम्युनरेशन ऑफ 2,000 रुपये, ठीक है 2,000 रुपये, ठीक है। और एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 15,000 वर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मेनन सर, मतलब पार्टनर के बिहाफ पर उसने 1,500 रुपये पे करी है। पहली बात तो इसको इस सिस्टम को समझना बेटा, क्या सिस्टम है सर, देखो क्या हुआ, एक्चुअल में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं सर हमारे 2,000 रुपये की, ठीक है। तो सर ये क्या किया हमने 2,000 रेमुनरेशन दे दी है, फिर किसको रेमुनरेशन दे दी है बेटा मेनन को, एक पार्टनर है सर हमने इसको 2,000 रुपये दे दिए, ठीक है जी सर। बेटा क्या हमने इसको पे किए, नहीं सर पे नहीं किया, कहीं भी नहीं लिखा पे किए, तो हमने क्या किया होगा सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चे हैं तो रियलाइजेशन के डेबिट में ही जाएंगे जी सर। टू पार्टनर्स टू मेनन कैपिटल्स अकाउंट बेटा जी सर, यहाँ पर 2,000 रुपये, हाँ या ना जी सर, इस तरह से एंट्री दी होगी। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड, बात समझ आई है नहीं आई जी सर, बात समझ आ गई है। अब मैंने कहा कि अब भाई पार्टनरशिप फर्म कह रही है कि हमने पे किए बेटा, क्या क्या पार्टनरशिप फर्म कह रही है हमने पे किए हैं कितने 1,500 रुपये बेटा। अब वो कहती है हमने 1,500 रुपये पे किए हैं, तो हमारे पास से क्या चला गया सर टू बैंक अकाउंट 1,500 रुपये से चला गया, लेकिन बेटा बियर किसको करने चाहिए थे, मेनन को बियर करने चाहिए, तो हम क्या करेंगे सर उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे, तो टू मतलब मेनन कैपिटल अकाउंट
डेबिट कितने से सर, ये हो जाएगी 1500। बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, ठीक है जी सर। और बेटा नेट ऑफ एंट्री अगर मैं कहूं कि अगर स्मार्ट एंट्री क्या होगी इसकी, सर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। और सर देखो मनन को कैपिटल को 1500 से क्रेडिट किया था, और सर क्या नाम है 2000 से क्रेडिट किया था, 1500 से डेबिट किया है, तो सर नेट ऑफ क्या किया हमने, क्रेडिट किया है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट मतलब टू बैंक अकाउंट 1500 रुपए, और टू मनन कैपिटल अकाउंट 500 रुपए। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा, आपको पूरी पूरी एंट्री डालनी चाहिए। जी सर हम डाल देते हैं पूरी पूरी एंट्री। तो यहाँ क्या डालेंगे सर, देखो बेटा मैं नेट एंट्री कर दूं, हाँ सर नेट ऑफ कर दो, ताकि सर इसका कोई एक अरे स्मार्ट एंट्री डाल दो ना, मेरे को दो बार करनी पड़ेगी, इसलिए मैं स्मार्ट एंट्री डाल दो। जी सर, सर स्मार्ट एंट्री है रिलेशन अकाउंट डेबिट और टू बैंक और टू मनन्स कैपिटल बेटा 2000 रुपये, ठीक है जी सर 2000 रुपये, सर 1500 रुपये और सर 500 रुपये, ठीक है। मेरे को इसको अलग अलग करना पड़ता है, अभी मैंने नेट कर दिया, मेरे को 500 की एंट्री डालनी पड़ेगी, ठीक है जी सर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सर 2000, ठीक है जी सर 2000 आया है। तो यहाँ क्या करूंगा सर, टू बैंक अकाउंट 1500 रुपये और टू रिलेशन एक्सपेंसेस बेटा टू मनन्स, सर उसको क्रेडिट किया था हमने तो, ठीक है टू कैपिटल अकाउंट मतलब रिलेशन एक्सपेंसेस ये बियर कर रहा है बेटा 500 रुपये। जी सर ये हमारी एंट्री हुई थी, ठीक है। तो खर्चे तो डेबिट कितने से सर, 2000 के खर्चे थे, 2000 ही क्रेडिट करना चाहिए था। तो और कुछ है बेटा, और कुछ है क्या जी सर, कुछ भी नहीं है और तो चलो इसको हम बेटा खाते को क्या कर देते हैं सर, बंद कर देते हैं। रियलाइजेशन लॉस आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है सर 198, सर ये तो हमें लॉस लग रहा है 198,4950, 15,000 प्लस 2000, 2 लाख 2 लाख नहीं 1,19,950, और उसमें से माइनस कर देंगे 27,000, माइनस कर देंगे 20,000, माइनस कर देंगे 5,000, माइनस कर देंगे बेटा 1.5 लाख रुपए, तो 17,950 रुपए। तो क्या हमारा ठीक है 17,950 रुपए, नहीं सर 17,950 नहीं है, ठीक है। तो क्या मैंने कोई लाइबिलिटी छोड़ तो नहीं दी सर, लाइबिलिटी ही छोड़ी आपने। अरे सर आपने क्या किया, क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं की, आपने क्या नहीं किया सर, लोन की तो पेमेंट होगी, बिल्स पेबल की भी होगी, सर आपने क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं की टू बैंक, ये छोड़ दिया आपने टू बैंक, दैट इज क्रेडिटर्स 27,000, तो 27,000 इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 44,950, क्या ठीक है 44,950, 44,950 बिल्कुल ठीक है सर 44,950। तो यहाँ पर कितना आएगा सर, सर यहाँ आएगा 2,19,950 में से प्लस कर देंगे सर 27,000 रुपये, तो यहाँ आएगा सर 2,46,950, 2,46,950, 2,46,950, ठीक है जी सर। तो यहाँ क्या आएगा, बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा। तो कौन कौन है सर, इसमें दो ही पार्टनर है, मेहता और मेनन, ठीक है जी सर। इसका रेशो क्या है सर 7:3, तो 10 हो जाएगा बेटा। तो 44,950 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 7, तो बेटा ये हो जाए 31,465 रुपये, माइनस करें 44,950, दैट इज 13,485 रुपये, ठीक है जी सर। उसके बाद इसने क्या क्या पूछ रखा है सर, ये तो हमारा हो गया रिलेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही पूछ रखा है, चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। और इसने एंट्री भी दिखा रखी है सर, एंट्री देखो सर, इसने तो स्मार्ट एंट्री डाल रखी है, हमने तो पूरी पूरी एंट्री डाली थी, ठीक है हमने तो पूरी पूरी एंट्री डाली सर। इसने कैश लिख रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, कैश लिखो बैंक लिखो, ठीक है। इसने बोल भी रखा है कि बैंक की कोई भी एंट्री नहीं पास होगी, क्यों, हमें पता सर कॉन्ट्रैक्ट एंट्री पास नहीं होती। एंट्री फॉर द रेम्युनरेशन ऑन द रिलेशन, ठीक है छोड़ो इसको। आगे हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे घबरा मत जाना सर, आपने बैंक लिख दिया इसने कैश लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बैंक लिखोगे आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स, ठीक है। अब हमें सपने थोड़ा आ रहे हैं, कुछ नहीं कह रखा तो सर, इसमें कैश इन हैंड दे रखा है, नहीं बेटा अब सपने आ रहे हैं, अब सपने आ रहे हैं, इसने बेटा हमारे को कैश इन हैंड दे रखा है, दिखाऊं मैं, अब सपने आ रहे हैं, ठीक है कैश इन हैंड दे रखा, बैंक का बैलेंस नहीं दे रखा। तो अब मेरे को नहीं पता नहीं कहाँ पर है, मुझे नहीं पता ये कहाँ पर है, ये रहा, देखो बेटा इसने कैश का बैलेंस दे रखा है यहाँ पे कैश इन हैंड, तो कैश ही आना चाहिए था वहाँ पे, ठीक है मैं ठीक कर देता हूँ।
लॉजिकली अब वहाँ कैश ही आना था क्योंकि हमारे पास बैंक का पैसा ही नहीं है, ठीक है। सर यहाँ बैंक की जगह कैश लिख दी, हाँ ये मैंने आपको सिखा भी दिया। कुछ नहीं दे रखा होता तो मैं यहाँ पे कैश ही बैंक ही लिखता, इसने दे रखा है क्वेश्चन में कि भाई कैश है, इसलिए मैंने कैश लिख दिया है। बैंक लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बैंक आपके पास है नहीं सर, जो भी क्वेश्चन है आपका बैलेंस शीट है उसमें कैश ही दे रखा है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अच्छा जी, 1 और 2, इतना बड़ा हमने वैसे ही बना दिया, 1 और 1 2, ठीक है बेटा। आप अपने आप लिख देना, मैं यहाँ पे लगाऊँ मेहता और मनन, मेहता और मनन बाय बैलेंस पार्टिकुलर्स, यहाँ भी आ जाएगा बेटा पार्टिकुलर्स। मेरे को वो क्वेश्चन और भी करवाना है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, मैं चाहता हूँ कि मैं वो क्वेश्चन और करवा दूँ, 1,12,000 और यहाँ हो जाएगा बेटा 48,000, ठीक है जी सर। और क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज बेटा कितना है, तो ये 8,000, तो 8,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 7, तो बेटा आएगा 5600 माइनस 8,000, ये आगे बेटा 2400 रुपये, ठीक है। तो रियलाइजेशन लॉस 2, रियलाइजेशन लॉस कितना बेटा सर, ये है 31465, 13,485 सर, 13,485। और भी कुछ है या किसी पार्टनर ने कुछ लिया है सर, पार्टनर ने कुछ भी नहीं लिया है, एक सर वो पार्टनर वाली एंट्री आएगी ना, तो सर ये और डाल दो सर। पार्टनर की कैपिटल को हमने क्या किया है सर, मनन कैपिटल अकाउंट को सर क्रेडिट किया 500 रुपये से रियलाइजेशन के कारण, ठीक है। तो क्रेडिट कर देंगे सर बाय रियलाइजेशन अकाउंट दैट इज सर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम से हम इसको क्रेडिट कर देंगे सर 500 रुपये से, ठीक है जी सर। आप निकाल लेना बेटा, मैं डायरेक्टली अमाउंट बता देता हूँ, 1,12,000 माइनस 5600 माइनस 31465 दैट इज 74935, और दूसरा कितना है सर 48,000 प्लस 500 माइनस 2400 माइनस 13,485 बेटा, ये आएगा 32,615, 32,615 और 74, 32,615 और 74,935, ठीक है जी सर, ये हमारा आ गया है, ठीक है। तो जल्दी से लो मैं इसका ही लिखता हूँ, तब तक आप पूरा क्वेश्चन कर दो, 1,12,000 और ये आ जाए 48,500, ठीक है जी सर, ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे पास 4 मिनट है, मैं उसमें एक क्वेश्चन और करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा बेटा, 33, क्वेश्चन नंबर 33 चुटकू सा क्वेश्चन है, जनरल एंट्री ओनली, मैं जल्दी ही करवा दूँ आपको। 33, ठीक है जी सर। सर हमें जनरल एंट्री आती है बेटा, मुझे पता है आप लोगों को जनरल एंट्री आती है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं करवाना चाहता हूँ ये वाली एंट्री। क्या क्या रखा है, क्या रखा है, आदिराज एंड करण वर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 बेटा। ऑन 31 मार्च 2018 की बात है, द फर्म वाज डिसॉल्व कर दी गई आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स अदर देन द कैश इन हैंड एंड बैंक एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटीज टू द रिलेशन अकाउंट। क्या हमको पता नहीं बेटा, रिलेशन अकाउंट क्या आती है, सारी एसेट आती है और सारी लायबिलिटीज आती है, लेकिन कैश का बैलेंस नहीं आता, कैपिटल नहीं आती, ये सारी चीजें नहीं आती। एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड, कहता है कि फर्नीचर कितने रुपए का था, 70,000 रुपए का था, ठीक है। सोल्ड कितने में कर दिया सर, 68,000 रुपए का बाय ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब बेटा वो बाहर नीलामी नहीं करते, नीलामी नहीं करते, हाँ बता भाई साहब बिड लगाओ इसकी, मतलब 5,000 और 5,500, वो कहता 6,000, इस तरह से बिड लगाई गई और 68,000 रुपए में सेल हो गया। और क्या नाम है, इतने सोल्ड बाय द ऑक्शन एंड ऑक्शनियर्स कमीशन अमाउंटिंग टू ₹2,000। बेटा उसने क्या कहा, उसने कहा सर 2,000 रुपए हम लेंगे, ठीक है। तो 68,000 में बेटा बिकी 2,000 कमीशन ले गया, तो हमारे पास नेट कितना है सर, 66,000 रुपया है। तो 66,000 की एंट्री क्या हो जाएगी सर, हमारे पास पैसा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने से सर, 66,000 रुपीज से। चेक करो सर, बैंक अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे 66,000 सर। 66 से ही क्यों, मैंने कहा जितना नेट आपके पास पैसा आता है ना बेटा, आप उसी से करते हो, जितना कमीशन हुआ कितना कम हुआ सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि बेटा कमीशन वगैरह रिकॉर्ड आपको नहीं करने की जरूरत, अपने आप वो रियलाइजेशन में प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। आगे चलो, आदिराज लोन अमाउंटिंग टू ₹35,000 जय जय श्री राधे was settled at 37,500। ये दिक्कत वाली बात क्या होगी सर, उसका आदिराज का जो लोन था सर वो 35,000 रुपए का, सर वाई वी पे 37,500 सर, इस पे क्या ऐसा, क्या मतलब क्या फेयर वैल्यू बेटा, यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लगा होगा जी सर। तो क्या आपको नहीं लग रहा सर, यहाँ पर इनडायरेक्टली कितने का इंटरेस्ट है सर, इंटरेस्ट है 2500 रुपए का इंटरेस्ट है। तो सर हमने क्या एंट्री डाली हुई बेटा, इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, कहाँ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बेटा मैं कहूँगा आदिराज लोन अकाउंट डेबिट कितने का था बेटा, 35,000,
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2500 टू बैंक, कितने का सर 37,500। ठीक है जी सर, चेक कर लो बेटा। आदिराज लोन 35, रियलाइजेशन एक्सपेंसिस, ठीक है। आपको पता चला कि सर ये आपको सर ये क्या नाम है 2500 किस चीज का है, तो मेरे को ये बताना था, छोटी छोटी चीजें मैंने बता दी। 2500 क्या है सर, ये एक इंटरेस्ट है। आगे चलते हैं, क्या कहता है, आउट ऑफ द स्टॉक 80,000, कहता है 80,000 की स्टॉक में से Current took 50% of the stock at a discount of 20%, while the remaining stock was sold at a profit of 30% at cost। क्या रखा है, जो भी हमारे पास स्टॉक था सर वो 80,000 रुपए का, तो 80,000 के दो टुकड़े कर लो सर, 40,000 और 40,000। इसने कहा 50% किसने ले लिया बेटा, करण ने ले लिया। किसने ले लिया सर, करण ने ले लिया है बेटा। करण कौन है सर, पार्टनर है, तो करण कैपिटल क्या कर देंगे सर, डेबिट कर देंगे। उसने कितने पर लिया है सर, उसने 10% डिस्काउंट पर लिया है। उसने किस पर लिया है सर, 20% डिस्काउंट पर लिया है। डिस्काउंट कितना है 20%, तो बेटा 20% डिस्काउंट कितना हो गया सर, इसका 20% हो जाएगा तो 40, 4 दूनी 8, 8,000 रुपए। तो करण ने सर उसको ले लिया 32,000 रुपए में, है ना जी सर, 32,000 में ले लिया है। और इसको सर हमने सेल कर दिया है 30% प्रॉफिट पर, तो 4 तिया 12, दैट इज 40,000 प्लस 12,000, दैट इज सर 52,000 रुपीज। तो सर हमने क्या किया सर, देखो मैंने कहा आपका पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि करण ने ले ली बेटा 32,000 रुपए में, और हमारे पास बैंक से पैसा आ गया, बाहर वालों को हमने सेल कर दिया है ये 52,000 रुपए में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर रियलाइजेशन अकाउंट कितने से चला जाएगा, मैंने कहा भाई 84,000 रुपए से, ठीक है जी सर, 84,000 से हमने आपको इस तरह से बता दिया है। तो चेक करें जी सर, करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट 32,000 रुपए और बैंक 52,000 रुपए और रियलाइजेशन 84,000 रुपए, ठीक है जी सर, बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलो बेटा, कहता है अ बिल रिसीवेबल 3,000 अंडर डिस्काउंट वाज डिसऑनर्ड एज द एक्सेप्टर हैड बिकम इंसॉल्वेंट, ओ माय गॉड, एंड हेंस द बिल हैड टू मेट बाय द फर्म। क्या कहने कवि के, कवि ने क्या कह दिया बेटा सुंदर पंक्तियों के माध्यम से, सर बताओ कवि की भावनाएं बताओ बेटा। याद करो वो दिन बिल ऑफ एक्सचेंज वाले। हाँ सर याद आ रही है सर, 11वीं कक्षा की बातें याद आ रही है। मैंने कहा बात कुछ ऐसी है बेटा, ये थी फर्म, सर ये हमारी फर्म, ठीक है जी सर। लाइक ये ले लो राम था हमारा डेटर, जी सर ये था राम डेटर। बेटा ये थे बैंक वाले, जी सर ये थे बैंक वाले। मैंने कहा मैंने इसको कुछ सेल किया था 3,000 रुपए का, ठीक है सेल किया था, और मैंने सेल के बदले में इससे क्या ले लिया था सर, BR ले लिया था, बिल्स रिसीवर ले लिया था। तो बिल्स रिसीवर मेरे पास आ गया था, तो मैं बैंक के पास रह गया था डिस्काउंट कराने उसको। मैंने कहा बैंक जी इसको डिस्काउंट करके दिखाओ ना, तो बैंक वालों ने डिस्काउंट कर दिया और उनको कुछ ना कुछ पेमेंट कर दी होगी, ठीक है इंटरेस्ट वगैरह काट के, मतलब कुछ ना कुछ पेमेंट कर दी होगी, सिंपल सी बात है। अब मैंने कहा बेटा ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आई तब क्या बैंक गया राम के पास, राम हो गया बेटा इंसॉल्वेंट, राम बोला भाई साहब कुछ नहीं है, हाथ खड़े कर दिए। तो बेटा ये इंसॉल्वेंट हो गया, तो बैंक किससे लेने जाएगा, फर्म से पैसे लेने जाएगा, कितने 3,000 रुपए, और अब किसको पेमेंट करनी पड़ेगी सर, फर्म को पेमेंट करनी पड़ेगी, वही बात कह रखी है। तो फर्म ने क्या कर दिया सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि उस समय जो भी खर्चे होंगे सारे रिलेशन के थ्रू पे किए जाएंगे टू बैंक अकाउंट, दैट इज सर 3,000 रुपए और 3,000 रुपए। बात समझ आई या नहीं आई जी सर, वरना बच्चे सोचते हैं सर ऐसा कैसे, ये देखो डेबिट रिलेशन अकाउंट और क्रेडिट कर देंगे बैंक को 3,000 रुपए से, ठीक है। तो आप सोचिए सर ये BR कैसे, मैंने कहा बेटा BR को आपने डिस्काउंट करा रखा है, सामने वाला बंदा क्या हो गया, क्या रखा है डिसऑनर हो गया, ठीक है डिसऑनर मतलब वो इंसॉल्वेंट हो गया बेटा, और मतलब वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो दिवाली हो गया बेटा। आगे चलते हैं, आगे क्या रखा है प्रॉफिट एंड द लॉस अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस, बेटा 56,000 रुपए का डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, ठीक है। तो क्या एंट्री करेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 56,000 रुपए, सर किसको बांट देंगे सर, जो भी है यहाँ पर, सर यहाँ पर कौन कौन है, यहाँ पर कौन कौन है, आदिराज कैपिटल अकाउंट और करंस कैपिटल अकाउंट। बेटा रेशो क्या है सर 3:2, 3:2, तो 56,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो बेटा यहाँ आएगा 33,600 माइनस कर देंगे 56,000, तो बेटा यहाँ आएगा 22,400। ये तो सिंपल है जी सर, ये तो सिंपल एंट्री है। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे पार्टनर्स, क्या नाम है, डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 33,600 और 22,400, जी सर सेम है। और क्या करेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर देंगे सर, क्रेडिट कर देंगे। अरे सर ये लॉस है, क्या है ये सर, ये है डेबिट बैलेंस है सर, डेबिट बैलेंस है तो इसको क्रेडिट कर देंगे सर, इसकी एंट्री को रिवर्स कर देंगे, सिंपल सी बात है, इसको तो डेबिट कर देंगे क्योंकि लॉस है ना बेटा। तो लॉस क्या करेंगे, लॉस का ऑलरेडी बैलेंस डेबिट रहा होगा तो इसको क्रेडिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
56,000, ठीक है। प्रॉफिट होता तो इसको डेबिट कर देते हैं, अब लॉस है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, दैट इज पार्टनरशिप कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे। आगे चलते हैं। रिलायंस एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 2000 वर पेड बाय आदिराज। सर आदिराज ने पेड कर दिए, किसके थे खर्चे? सर फर्म के थे, तो रिलायंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आदिराज कैपिटल अकाउंट। रिलेशन एक्सपेंसेस मतलब रिलेशन अकाउंट डेबिट, क्यों एक्सपेंसिव रिलेशन में जाता है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू आदिराज कैपिटल अकाउंट 2000 रुपए। तो लो बेटा ये हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। मैंने थोड़े से समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करवाए, और मेरा जितना टारगेट था, मतलब मैंने सोच रखा था कि ये क्वेश्चन तो बच्चों को करवाने जरूरी हैं, ठीक है। और अगर नहीं होते तो मैं एक क्लास और लगाने के लिए तैयार था आप लोगों की। तो हमारा पूरा का पूरा पार्टनरशिप फॉर्म अगर मैं देखता हूं, मैं देखूं जी सर दिखाइए। अगर मैं देखता हूं पार्टनरशिप के नोट्स में, कहता हूं भाई साहब सबसे बड़ा चैप्टर है ये, बेटा आपके पार्टनरशिप के ही नोट्स हैं, ठीक है जी सर दिखाना तो। और ये लो भाई साहब 49 50 कंप्लीट हो जाती है सर, 50 कर दो ना, लो आ जाओ अभी कर देते हैं। सर हमने क्या किया है सर, एक तरह से 50 पेजेस, सर हमने क्या किया, पार्टनरशिप फॉर्म को कंप्लीट कर दिया। पार्टनरशिप फॉर्म में सारे चैप्टर फिनिश कर दिए हैं। सर इनमें क्या क्या करवाया बेटा, मैंने सबसे पहले पार्टनरशिप फॉर्म में आपको फंडामेंटल्स करवाया था, फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करवाया अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, फिर एडमिशन कराया, रिटायरमेंट ऑफ डेथ करवाया, डिसोल्यूशन करवाया, सब क्वेश्चन करवाए, नोट्स लिखवाए, एग्जाम्पल करवाए, बुक के क्वेश्चन करवाए, सब कुछ करवाया। 30 का अपना टारगेट था, एक ही क्लास अपनी एक्स्ट्रा लगी है, तो 31 लेक्चर में आपने 30 नंबर का, यहाँ से 13 मार्क्स का आता है, 30 नंबर का आपने अपने हाथ में अपनी झोली में डाल दिया। तो हर एक क्लास 1 नंबर की थी, ठीक है जी सर। ओके बेटा, राधे राधे, राधे रानी कृपा आप सभी पर यूं ही बनी रहे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं, टाटा बाय बाय। एक चीज और बता के जाते हैं सर, ये हमें क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, जो आपने क्वेश्चन करवाया वो कहाँ मिलेगा बेटा? बिस्ला क्लासेस विदाउट स्पेस, आप टेलीग्राम पे जाना, हमारा चैनल आपको दिख जाएगा, वहां पे जाओगे तो मेरे को जितने मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँ वहां पे उसी क्वेश्चन की पीडीएफ, जैसे मैं अभी आपको करवा रहा था सेम पीडीएफ आपको वहां मिलने वाली है। ओके सर, ओके बेटा, टाटा बाय बाय, राधे राधे।